Hare Krishna, a very warm welcome in our new session, which is IDEA, IDEA. And can anybody tell me at the starting of the session what is the full form of IDEA? Yes? What is the full form of IDEA, IDEA? पहला क्वेश्चन। प्रभु इम्प्लीमेंटिंग। हाँ प्रतीक प्रभु बताइए। पहले वाले वर्ड का ही नहीं आ रहा था प्रभु, बाकी डिवोशनल एटिकेट हाँ थ्रू एसोसिएशन ये याद था। हाँ यस। प्रभु बता ही दिया। इम्प्लीमेंटिंग डिवोशनल एटिकेट्स थ्रू एसोसिएशन। तो इसमें क्या है, आपकी 6 टीम्स बनाई गई हैं। जो लोग आज टीम में नहीं है, अगर उनकी इच्छा है पार्टिसिपेट करने की, आज उनका अगर यदि मन ललचा रहा है और पछता रहा है कि कल क्यों नहीं आए थे, तो आज भी अपना नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमको लग नहीं रहा है कि आज 6 के 6 ग्रुप्स का हो पाएगा। अगर आज पूरा नहीं होता है, वी विल कंटिन्यू विद टुमारो ऑल्सो। तो इसमें देखिए, एक एक करके टीम्स आएंगी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ऐसे इस ऑर्डर में। उसके बाद जो लोग आएंगे उनको यहाँ पे हम पिन कर देंगे, और अगर कृष्णा प्लीज हो गए तो कृष्णा गोलोक में उनको इन कर देंगे, और अगर हो सके तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। और बाकी सब लोग को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि आप लोग को बोलने के लिए बोल रहे हैं। आई हैव मेड माई सेल्फ, है ना, नोट्स बनाने के लिए आई हैव केप्ट रेडी एवरीथिंग, कि बिकॉज दीज पॉइंट्स आर, ये हमको बहुत हेल्प करेंगे। तो जो लोग नए हैं आज उनको बता दें कि 6 टीम्स बनाई गई हैं, हर टीम को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है। तो जैसे जैसे करके आप टीम्स आएंगे, ग्रुप 1 आएंगे, तो आप पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलिए, समझाइए, उसके बाद आप सोल्यूशन देना स्टार्ट कीजिए। और एट द एंड, जब 6 के 6 ग्रुप्स का ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। और जो ग्रुप 1 होगा, वो मतलब जो ग्रुप जीतेगा, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 2 चीजें क्राइटेरिया है। एक तो आपके पॉइंट्स कितने प्रैक्टिकल हैं, डुएबल हैं, इम्प्लीमेंटेबल हैं, वो देखा जाएगा। और दूसरा, ग्रुप में यदि 2 लोग हैं तो उन 2 लोग के बीच का कोऑर्डिनेशन देखा जाएगा। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति सारी कथा बोल गया, नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन भी देखा जाएगा। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं। और सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 इज, टॉपिक 1 इज एक चक्रधाम। एक चक्रधाम टीम की जय। तो आप अपने आप को प्रकट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम आपको पिन कर देते हैं। नहीं कर पाएंगे। चल राजन प्रभु कहाँ गए? यस यस, राजन प्रभु के दर्शन हो गए इसी बात पे। तो अभी और एक चीज और है, आप लोग तो बोलेंगे, और बीच में मेरी सेवा ये है कि मेरे को आप लोग को क्वेश्चन करना है कि ये चीज प्रैक्टिकल कैसे है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये सब चीजों में मेरा ये काम है। और बाकी हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपसे क्वेश्चन करेगी। तो ठीक है, अभी आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके बाद आप यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्ण। Prabhu, should I start first? यस प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। सो प्रभु जी, जो हमारा जो टॉपिक है उसमें बेसिकली एक तो ये था, इट वाज रिलेटेड टू प्रसादम। तो सबसे पहले इसमें आपने हमको 3 तरह के सब टॉपिक्स दिए थे, कि पहला तो है 3 तरह की कंडीशन हो सकती, 2 तरह की कंडीशन हो सकती है किसी की लाइफ में। फर्स्ट कंडीशन इज दैट इन द एटमोस्फेयर इन हिज होम, इट इज नॉट वेरी मच फेवरेबल for actually preparing and cooking prasadam. So what should a person do in that particular case? Second condition ये थी कि अगर आपके घर में सब कुछ फेवरेबल है, एवरीथिंग इज गुड बाय कृष्णास मर्सी, बट योर इंटरनल एनवायरनमेंट, जो इसको कहते हैं माइंड, वो माइंड आपको अलाउ नहीं कर रहा टू पार्टेक द रेमनेंट्स ऑफ फूड स्टफ, तो आपको किस तरह से करना चाहिए। तो और तीसरा आपने ये सब टॉपिक हमको दिया था कि व्हाट आर द वेज एंड मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, मतलब एक्चुअली में हम किस तरह से, किस बहाने से, मैं तो इसको इस तरह से लिखा हुआ समझाऊंगा कि किस बहाने से हम लोगों को महाप्रसाद या उसकी महिमा या तो बता के, अगर वो डिवोटी है तो डिस्ट्रीब्यूट करें, या अगर नॉन डिवोटी है या न्यूट्रल है तो शायद बिना बताए भी डिस्ट्रीब्यूट करें। ये 3 सब टॉपिक्स हैं। ब्रो एक मिनट, आई वांट टू इंटरप्ट। जी जी यस, एक और क्राइटेरिया है
कि आप टॉपिक के कितना पास हैं, जो एग्जैक्टली टॉपिक अलॉटेड है आपने उसी पे चिपक के कितना बोला है ना। जैसे अभी राजन प्रभु ने बहुत अच्छा बोला, इन्होंने टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इनका सारा डिस्कशन जो है उस टॉपिक के आसपास ही घूमेगा, है ना। सो दिस थिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकल बातें बोल दें, बहुत अच्छा बोल दें, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी है, लेकिन टॉपिक कुछ और था। तो ये पॉइंट भी है, ठीक है, वेरी नाइस, ओके। यस प्रभु थोड़ा मोबाइल फोन में जाकर कुछ पॉइंट्स नोट किए तो देखना अलाउ है ना? हाँ हाँ हाँ, वो मतलब सब। सब। हाँ हाँ हाँ, sure, sure. तो मैं एक्चुअली ना पर्सनली जब एनवायरनमेंट अनफेवरेबल नहीं है इसके बारे में मैं शायद विक प्रभु थोड़ा बाद में बोलेंगे। मैं पर्सनली पहले जो सब टॉपिक 2 है कि व्हेन द एनवायरनमेंट इज गुड एंड फेवरेबल बाय कृष्णास मर्सी इन योर होम बट यू आर नॉट एबल टू पार्टेक प्रसादम ड्यू टू योर माइंड्स वीकनेस, तब आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सबसे पहला जो सॉल्यूशन मेरे माइंड में मैंने सजेस्ट करूंगा वो ये है कि जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू लीव योर होम, तो यू डेफिनेटली टेक प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड प्रॉपर लंच प्रसादम। सबसे पहले तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की जो डिवोटीज हैं उनकी मदद से प्रसादम कुक करेंगे, उसको सर्व करेंगे कृष्णा को, सब लोग उसको लेंगे। देन यू सेट आउट फॉर वर्क। तो उससे एक फायदा ये होगा कि आगे जब आप वर्क के लिए जाओगे तो मार्केट में कहीं आपका माइंड आपको इस तरह से चीट नहीं करेगा कि कई बार माइंड ट्राइज टू चीट अस, यू टेक सम स्ट्रीट फूड अदरवाइज यू विल गो हंग्री द एंटायर डे। तो इस तरह का चीट करने का माइंड को मौका नहीं मिलेगा। सेकंड में ये पॉइंट मतलब इसमें ऐड करूंगा इस सब टॉपिक में कि आप अपने साथ हमेशा या तो अपना लंच बॉक्स लेके जाएं, कहीं भी वर्क जॉब कॉलेज कहीं भी जाएं, या फिर आप उसके साथ लंच बॉक्स के साथ कुछ सीजनल फ्रूट्स ये भी आप लेके जा सकते हैं। तो बाई इवनिंग या कभी भी आपको अगर जरूरत लगे कि मे बी अब वो स्थिति आ गई है कि मेरा माइंड मुझे चीट कर सकता है बाय टेकिंग द कर्टेन ऑफ हंगर, तो अब आप उन फ्रूट्स को या उन चीजों को अपने लंच बॉक्स को जो आप ऑलरेडी लेके चल रहे हैं घर से, उनको आप लेके एक तरह से अपने माइंड को प्रिवेंट कर सकते हैं ये चीटिंग करने से। दूसरा मैंने एक्चुअली जो ये इसी में सॉल्यूशन सोचा है वो ये सोचा है कि अगर हम हमारा जो माइंड है वो जनरली एक पर्टिकुलर हर चीज के बारे में कुछ फीलिंग्स बना के रखता है। जैसे हो सकता है हमारे मन में रेस्टोरेंट के लेके बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, इस वजह से कोई भी नियर बाय अगर आपके हरे कृष्णा सेंटर है कोई, तो आप हरे कृष्णा सेंटर में जाइए, डिवोटीज की हेल्प से खुद प्रसादम कुक भी करिए, सबके साथ जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके साथ आप प्रसादम लीजिए। तो व्हेन यू डू दिस और व्हेन यू ओनर प्रसादम इन कंपनी ऑफ द डिवोटीज, तो एक्चुअली ये होगा कि आपको एक ना आपके मन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सटल फीलिंग्स आपके मन में क्रिएट होंगी। नो यस, ये आपके मन में हमेशा क्रिएट होगा कि फ्रेंड और डिवोटी या फिर एक जो एसोसिएशन वाली फीलिंग है वो केवल रेस्टोरेंट्स में बैठ के नहीं आती है। दैट फीलिंग कैन आल्सो कम व्हेन यू सिट एंड टेक महाप्रसादम विद सिमिलर फ्रेंड्स हु मे बी डिवोटी हु मे नॉट बी डिवोटीज। तीसरा एक मैंने ये जो पॉइंट है वो मुझे सही लगा था, वो ये था कि अगर किसी को मान लीजिए बहुत ज्यादा ही एक एक्सट्रीम लेवल पे डिजायर होती है रेस्टोरेंट जाने की, तो वाई टू विजिट मंडेन रेस्टोरेंट्स, फाइंड आउट सम गोविंदास रेस्टोरेंट नियर योर इन योर सिटी इफ इट इज पॉसिबल, do visit it on your birthdays or your marriage anniversaries or maybe on with your friends। तो एक तरह से आपकी ये जो फीलिंग है ना रेस्टोरेंट जाने की ये स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी मेरे हिसाब से। और इसी में एक मैंने अगर पॉइंट और कुछ सोचा है तो ये है कि हाँ मैंने इस सब टॉपिक को तो प्रभु जी इस तरह से अपने पॉइंट्स ऐड किया। अगर रिक प्रभु इस टॉपिक में कुछ ऐड करना चाहें तो ही में स्पीक ना। एक मिनट रुक, मेरे कुछ क्वेश्चन है इसमें से। श्योर श्योर। पहली चीज कि जैसे आपने ये पॉइंट रखा कि पेट भर के घर से निकले, और ये बहुत अच्छी बात है, तो ताकि यही ना लगे, अर्ज ही नहीं आएगी, और रास्ते में टिफिन विफिन लेके चल रहे हैं। लेकिन व्यक्ति जब बाहर खाता है तो वो इसलिए नहीं खाता है कि उसको भूख लग रही है, या फिर है ना इसलिए नहीं खाता है। कितना भी पेट भरा हो, उसका गले तक भी पेट भरा हो, सोचेगा ये हाफ प्लेट मोमोज, फ्राइड मोमोज खा ही लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो कहता भाई बनाओ भाई ऐसे बनाना, पसीने छूट जाए, तो वो इस तरीके से खा लेगा। तो नहीं, हाँ हाँ, राइट राइट और राइट, दूसरी आई चीज है कि कंप्लीटली। जी जी प्रभु प्लीज। आपने कहा सिट एंड टेक प्रसाद विद द डिवोटी फ्रेंड्स। डिवोटी फ्रेंड्स नहीं है मेरे आसपास, क्या करूं। तीसरी चीज कि गोविंदास रेस्टोरेंट या फिर इस तरीके के रेस्टोरेंट्स कहाँ हैं, वो तो केवल बड़े शहरों की बातें हैं भाई, हम लोग तो गांव में रहते हैं, लिटरली गांव में रहते हैं वैसे। तो कैसे गोविंदास कहाँ से लाएं, ये सब चीजें भी हाँ प्रभु, कीजिएगा। यस। ये सारी चीजें अभी कोर्स ऑफ जी जी। डिस्कशन में आएंगी। अभी राजन प्रभु ने बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं और इसमें इसी में ऐड करते हुए
कि तो मतलब फेवरेबल कंडीशन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपकी मतलब सबसे दुख की बात ये है कि अगर आपकी सिचुएशन फेवरेबल हो और तब भी माइंड चीट कर रहा हो, तो और ये मतलब है ऐसा, सब लोगों के साथ है, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम। तो हमें इसके रूट पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रूट ऑफ ये मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना होगा। तो रूट ये है कि अगर फेवरेबल सिचुएशन होते हुए भी माइंड कर रहा है, तो दैट इज ड्यू टू, ओवरऑल देखा जाए, या तो आपके पास स्किल नहीं है या आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। कहने का मतलब ये कि या तो आपको खाना अच्छा बनाना आता नहीं है, इस कारण से आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, और आपको खाने का मन तो है क्योंकि टंग की डिजायर है कि मैं खूब खाऊं, खूब अच्छा खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं। तो टंग की डिजायर है, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है कि आप खुद बना सके। खुद नहीं बना सकेंगे और आप गांव में रहते हैं, जैसा आप बोल रहे थे कि आप बाहर कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं, गोविंदास तो है नहीं, तो क्या करूं? तो फिर आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। तो लर्निंग आपको मतलब उसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के लिए कुछ लर्न करना पड़े तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपको कुकिंग के बहुत सारे चैनल्स हैं, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ कितना दाल कितना चावल नाप के एकदम दिखा दिया जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, और अच्छे से हम बना के खा सकते हैं भगवान को ऑफर करके। तो ये उसका हुआ। तो लैक ऑफ स्किल्स के लिए तो ये हुआ कि हमें लर्न करना होगा किस तरीके से हमें प्रसादम लेना है। दूसरा ये होता है, स्किल में एक और चीज आती है, वो ये कि कभी कभी ये भी लगता है कि अगर मैं सोशल ग्रुप में गया हूँ और वहां पे सब लोग खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ, तो मैं आउटकास्ट हो जाऊंगा, सोशली आउटकास्ट हो जाऊंगा, मुझे खाना पड़ेगा वरना लोग मुझे आउटकास्ट कर देंगे, अजीब सा लगता है, ये फीलिंग रहती है। दैट इज ऑल्सो लैक ऑफ स्किल, क्योंकि वन शुड हैव दिस स्किल ऑफ सोइंग अ स्वीट नो, कि किस तरीके से उनको ना बोल सकूं कि नहीं खाता हूँ, बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में, ताकि हम अपनी मतलब बात को भी रख लें, प्रभुपाद की बात को भी रख लें, और किसी की फीलिंग भी हर्ट ना हो। तो ये भी स्किल हमें सीखनी चाहिए कि किस तरीके से हम सिचुएशन को मोल्ड करके वहां नो बोलना सीखें। और लोग रिस्पेक्ट करते हैं सबकी फीलिंग की, तो वो लोग समझेंगे इस बात को कि अगर हम नहीं खाते हैं तो दे विल नॉट फोर्स एनीवन, और इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरी बात कि अब आती है लैक ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ये कि माइंड अब चीट कर रहा है कि मुझे मन है खाने का, भूख। पहली बात तो राजा प्रभु ने बहुत अच्छी बोली कि एक तो सिचुएशन ये बनता है कि भूख बहुत तेज लगी हुई है। अब मैं गया हूँ कंसोल पे बैठा हूँ, मैं घर से कुछ लेके आया नहीं, और भूख शाम में लग रही है 5 बजे, अब क्या करूँ, बाहर से खाना ही पड़ेगा और कोई चारा है। तो ये तो एकदम क्लियर है कि घर से खूब सारा लेके जाओ ताकि भूख जब भी लगे वही खा लो, ऐसा नहीं कि बाहर से आपको कुछ खाना पड़े। दूसरी बात कि अगर सब चीज है लेकिन माइंड बोल रहा है कि नहीं आज मोमोज खा लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं, तो जैसा राजन प्रभु बता रहे थे कि कोई रेस्टोरेंट ऐसा ढूंढो जो कि कृष्णा कॉन्शियस हो, जैसे गोविंदास हो गया, या एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियस ना हो तो सात्विक रेस्टोरेंट। सात्विक रेस्टोरेंट में जहाँ पे अनियन गार्लिक के बिना फूड कोई दे दे तो उसे लाके हम ऑफर करके भी खा सकते हैं। तो ये एक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, अगर ऐसा भी नहीं है, तो हम क्या करें? तो ये होता है, क्यों होता है इस तरीके से? क्योंकि हमारी क्रेविंग्स आ रही, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आ रही हैं इनको लेके, मतलब प्रसादम को लेके बहुत, मतलब सॉरी भोगा को लेके बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आ रही है। तो क्रेविंग्स किस किस केस में आती है हमें ये सोचना होगा। तो आज मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला जैसे कि जिम वाले भी होते हैं, उनके लिए भी ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, ये है मटेरियली भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जिम करते हैं उनके लिए भी क्रेविंग्स होती है कि मुझे फूड चाहिए, बहुत ही मतलब टंग क्रेव कर रहा है कि ये फूड चाहिए वो फूड चाहिए। तो उनके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं कि किस तरीके से आप अपने डाइट को मोल्ड कीजिए ताकि आपकी जो हंगर क्रेविंग है, आपकी जो टेस्ट बर्ड की क्रेविंग है, उसको आप काउंटर कर सके। तो क्रेविंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने मूड को अच्छा रख सकते हैं। किस तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे कि गुस्सा कभी आपको बहुत आ रहा है, एंग्जाइटी है, या आप इमोशनली बहुत वीक चल रहे हैं या डिप्रेशन में हैं, तो आपको कुछ मीठा कुछ अच्छा खाने का मन करता है। ये हमेशा होता है कि हम जब भी ऐसे बिजी मतलब बहुत ही दुखी रहते हैं या हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो होता है अरे यार कुछ अच्छा तो लाइफ में चल नहीं रहा, कुछ खा लेते हैं बाहर से, कुछ अच्छा खा लेते हैं। इस टाइप में बहुत बहुत जल्दी इंसान का मन करता है कि कुछ, सबसे पहले होता है टंग को प्लेजर देने से बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस कारण से लोग सबसे पहले जो फॉल डाउन होता है वो टंग के साथ होता है, और दैट फॉलोज एवरीथिंग। तो उस टाइम में हमें ये सोचना है कि हुआ क्यों, क्योंकि हमारा मूड खराब था, डिप्रेशन में थे। मूड क्यों खराब था? तो मूड खराब हो सकता है स्ट्रेस के कारण, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है आपको। क्यों स्ट्रेस आ रहा है?
तो स्ट्रेस आ रहा है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के। तो अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमने अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम एज पे रखी हुई है। जैसे कि हम बहुत ही ज्यादा ऑस्टियर हो रखे हैं अपने लाइफ में, बहुत ही ज्यादा ऑस्टियर हो रखे हैं अपने लाइफ में। अगर ऐसा हम फीलिंग ऐसा ऐसा हमारी लाइफ चल रही है कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, खुश नहीं हैं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हमारा बहुत ज्यादा मूड खराब रहेगा। ऐसे केस में हमारी क्रेविंग्स बढ़ेंगी खाने के लिए और हम लोग उल्टे सीधे काम करेंगे। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, अब क्वेश्चन ये आता है। तो सब इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने देखा है और मैं फील भी किया हूँ, वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अगर आप शाम में या सुबह में कभी भी आप वर्कआउट करते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, बॉडी बॉडी थकती है, तो आपकी रिफ्रेशमेंट इंक्रीज होती है। आप थोड़ा दौड़ेंगे, कहीं जाएंगे, तो आप फील्ड से जाके आएंगे, दौड़ के आएंगे, तो आप देखेंगे आपकी दिन भर की थकान, दिन भर की स्ट्रेस थोड़ी कम हो जाएगी और एक फ्रेश फ्रेश सी फील होगी, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिसिटी निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप थोड़ा फिजिकल वर्कआउट कीजिए इस चीज में। दूसरा ये कि चैंट अच्छे से कीजिए। चैंट एंड हियर एग्जैक्टली द सेम साउंड, जो प्रभुपाद बोलते हैं, इस पे वर्क करना। अगर ये हम वर्क करेंगे तो नो डाउट उसमें फायदा मिलेगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा और हम चैंट करके हैप्पी होंगे, तभी हम अब बाकी चीजों में फॉलो कर पाएंगे। वरना हम अगर हैप्पी नहीं रह पाएंगे तो हम इन चीज के लिए क्रेव करते रहेंगे हमेशा। और क्या है, उन लोगों से स्ट्रेंथ के लिए हमें उन लोगों से एसोसिएट करना है जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। जिनके अंदर स्ट्रेंथ है उनसे जाएंगे, उनको देखेंगे, तो वो हमें मोटिवेट करेंगे और हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन बना रहेगा कि ऐसा नहीं करें। और उसके बाद हमें रीडिंग करनी है। क्योंकि अभी क्या, हमें प्रसादम को हम क्या बोलते हैं, प्रसादम को ये नहीं बोलते हैं कि प्रसादम खाने जा रहे हैं। जब भी पूछेंगे खाने में क्या बना है, ऐसे बोलते हैं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि प्रसादम में क्या बना है। हमारे लिए प्रसादम के लिए एक मतलब डिजायर्ड वो नहीं है, रेस्पेक्ट अभी नहीं है। तो हमें उसके लिए रेस्पेक्ट जनरेट करनी है। जैसे राजन प्रभु बोल रहे थे कि रेस्पेक्ट प्रसादम के लिए बहुत जरूरी है। तो किसी भी चीज के लिए रेस्पेक्ट तब आती है जब हम उसकी ग्लोरीज के बारे में सुनते हैं। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रीड एटलीस्ट फॉर 10 मिनट। तो इन सारे और स्लीप स्लीप साइकिल बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्लीप खराब है तो आपके मूड्स खराब रहेंगे, मूड स्विंग्स आते रहेंगे। अगर अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी जो क्रेविंग्स है वो बढ़ती रहेगी, वो मूड के साथ चेंज होती रहेंगी। तो अच्छी स्लीप लेनी जरूरी है। अच्छी स्लीप का मतलब ये नहीं बहुत देर सोना है, बट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम की स्लीप जरूरी है। रात में जितनी देर चाहिए, 6 घंटे 7 घंटे, आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट हो उतनी लेनी जरूरी है, वो भी करना है। और बोर्डम को अवॉइड करना है। बोर्डम मतलब अगर आप खाली बैठे हुए, खाली बैठे बैठे भूख बहुत लगती है, ऐसा दिमाग ना मतलब इधर उधर ज्यादा सोचता नहीं है। थोड़ी देर बैठेगा, ये मेंटल स्पेकुलेशन करेगा, फिर बोलेगा चलो कुछ खा लेते हैं। तो बोर्डम से फ्री रहिए, कुछ एक्टिविटी ढूंढिए, कुछ सर्विस ले लीजिए, या कुछ ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होइए जिसमें आपका दिमाग बिजी रहे। जितना बिजी रहेंगे उतना डिस्ट्रैक्टेड रहेगा माइंड, बहुत ज्यादा मतलब क्रेव नहीं करेगा खाने की। एंड लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है कि बी पेशेंट। अभी क्या है कि हम लोग सोचते हैं एक दिन में आइदर आई विल ईट प्रसादम और आई विल नॉट ईट प्रसादम, बीच का पार्ट हम देखना ही नहीं चाहते। दैट इज नॉट गुड। हमें लिटिल स्टेप एट ए टाइम देखना चाहिए कि ठीक है अभी हम पूरा कंप्लीटली नहीं ले सकते, माइंड बहुत वीक है, तो हम डायरेक्टली अपने भोगा को प्रसादम से रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तो हम एक साइकिल करते हैं कि ओके, मेरे फेवरेबल सिचुएशन है, मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि वीक में मैं 5 डेज प्रसादम खाने का ट्राई करूंगा। 2 दिन मैं अपने मन का भोगा खा लूंगा और 5 दिन मैं अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। और ये 5 दिन पहले आप फॉलो करें। आप 5 की जगह 2 दिन कर सकते हैं, 1 दिन कर सकते हैं, वन अल्टरनेट कर सकते हैं। शुरुआत एक एक मिनिमम लेवल से आपको करना पड़ेगा। एंड दैट ऑल्सो स्टार्ट्स विथ ईटिंग 1 मील प्रसादम, कि दिन में 1 मील बस मैं प्रसादम खाऊंगा, बाकी मैं भोग खाऊंगा। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, धीरे 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 प्रोग्रेस करते जाइए। एंड उसको ट्रैक कीजिए अपने प्रोग्रेस को, ताकि ये प्रोग्रेस आपको दिखे कि ओवर द टाइम कैसे हो रहा है। और धीरे 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 करके आप देखेंगे कि बहुत चीजें। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो कि बात करना चाहिए। थैंक यू। और ये भी है मैं कभी, भी हाँ, हाँ कि जी मतलब, और अगर भोगा खा भी रहे हैं तो उसको रिलिश मत करिए, है ना। अगर कि बहुत ज्यादा रिलिश करने के चक्कर में मत रहिए। उसको खा रहे हैं तो ठीक है, प्रे कीजिए कि खाना पड़ रहा है वाली बात है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डोंट कॉल इट खाना,
ऑलवेज से प्रसाद, कुछ भी, चाउमीन प्रसाद लाइए, पानी प्रसादम लाइए, ऐड द वर्ड प्रसादम। इससे बोलने से क्या होगा, अंतर पड़ेगा। अगर इस तरह क्या होगा, अगर आप प्रसादम बोलते हुए भी मर गए ना, तो यू विल डाई लाइक भीष्मदेव। तो दैट इज आल्सो फाइन। यस राजन प्रू। ऋक प्रभु के एक पॉइंट और ऐड करूंगा, जैसे उनने भी कहा कि प्रसादम के लिए रिस्पेक्ट मन में बढ़ानी है, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने आप को ये टास्क दीजिए कि शायद 2 दिन या 3 दिन आई ईट ओनली कृष्ण प्रसादम। आप उस समय अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी साधना को ऑब्जर्व करिए, एक जगह नोट डाउन करिए, और नॉर्मल डेज में जब आप बाहर का कब खाते हैं तब आप नोट डाउन करिए। अगर आप ये देखेंगे ना दैट देयर इज अ पर्टिकुलर डिफरेंस इन योर कॉन्शियसनेस, तो ये चीज अपने आप में एक प्रोपेलिंग फैक्टर बन जाएगा आपके मन में, that it will automatically increase your attraction towards prasadam and reduce your attraction towards street food. यस, तो अब आप लोग को अलॉटेड 20 मिनट खत्म होते हैं, जो कि हमने अभी अभी अलॉट किए थे। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इन लोग से। और जो अगर पॉइंट थे फिर वो भी तो वो तो आया ही नहीं, फिर ये तो अनफेवरेबल तो फेवरेबल तो आया, सॉरी मतलब फेवरेबल तो अनफेवरेबल तो आया ही नहीं। जल्दी जल्दी, ठीक है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ठीक बात। है तो यस, बताइए ओके ब्रो, बताइए। तो अभी वही है कि अनफेवरेबल सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला तो ये है कि अनफेवरेबल में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वी कैन प्रे टू कृष्णा, सबसे पहला तो ये है। और रलिश नहीं करना है प्रे करते हुए, ये नहीं कि अब भोगा आ गया तो क्या करे, खाना तो पड़ रहा है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं, बट भगवान से प्रे करते हुए कि नहीं खा पा रहा हूँ, क्या करूँ, तो फिर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, इसलिए भोगा पा रहा हूं। दूसरा ये कि हमें एक्सप्रेस करना चाहिए खुद को, और फैक्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए, बहुत सारे फैक्ट्स हमें जानना चाहिए कि क्या क्या फायदा होते हैं सात्विक खाना खाने के, माइंड कंट्रोल रहता है, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, है ना, इस तरीके की चीजें, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ताकि पेरेंट्स को हम समझा सकें या जो भी लोग हैं उनको हम समझा सकें जो कि हमारे सिचुएशन को फेवरेबल नहीं बनाना चाह रहे, और उन्हें ये चीज पता चलेगा तो हो सकता है वो हेल्प करें। और एक और अच्छा तरीका है कि उन्हें हम मंदिर में ले जा सकते हैं, डिवोटी से मिला सकते हैं, दे कैन ऑल्सो गाइड देम, बहुत अच्छा वो होता है। और तीसरा ये है एक मैं कि ऐड करना अगर, चाहूँ। हाँ, यस ब्रो, यस, हाँ, एक पॉइंट हम कृष्णा की डायरेक्ट लाइन ले लेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाली, कि अगर आपके पास इफ यू डू नॉट हैव पैलेटेबल फूड स्टफ देन जस्ट टेक दीज थिंग्स, ऑफर इट टू कृष्णा एंड हैव देम एज प्रसादम। तो ये भी एक हम एक कंसेशन अवेल कर लेंगे कृष्णा ने जो कहा है। और और जैसा ऋक प्रभु जी ने कहा कि हम डिवोटी से मिलवा सकते हैं, तो ये होगा when the parents will meet the devotees who are exalted in material life also, so somehow or other they realize that eating prasadam actually gives you immaterial as well as spiritual nourishment. तो ये एक तरह से अनफेवरेबल को फेवरेबल बनाने की तरफ थोड़ा प्रयास होगा। आई ऋक वांट टू प्रभु अब हम ऐड उस टॉपिक, एक चीज हाँ हाँ कि प्रभु। कोई सिचुएशन, पहली चीज तो अनफेवरेबल है ही नहीं प्रसाद लेने के लिए। कोई भी सिचुएशन हो, आप बेड ऑफ एरोस पे नहीं लेटे हैं, आपके पिताजी हिरण्यकशिपु नहीं है, है ना, आपके हस्बैंड वो वाले ब्राह्मण नहीं है जो गोपियां, उस गोपियों के केस में था, आपके भैया विभीषण वो नहीं है, रावण नहीं है कि आप विभीषण जैसी सिचुएशन में हो, आपकी मम्मी जो है वो कौन थी, ध्रुव महाराज की, तुर्पणखा। सूर्पणखा, सुनीति एंड वो वो नहीं है ध्रुव महाराज वाली। तो ऐसे नहीं है कि कोई क्या करें, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं, आप कौन अफ्रीका के जंगलों में नहीं रह रहे हैं। हम बताएं आपको, शिलोंग जैसी जगह, चेरा पूंजी जैसी जगह पे भी जैन फूड ढूंढने पे मिल जाता है। चेरा पूंजी शिलोंग, जहाँ पता नहीं क्या क्या खाते हैं, है ना, तवांग में भी मिल जाएगा, चाइना में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई सिचुएशन अनफेवरेबल नहीं है, हमारे माइंड की चीज है, इसलिए इस तरफ में कम पॉइंट्स होने बनते हैं। यस रिक, बताइए। आप लोग बस यही सर ये सारे पॉइंट्स थे, दैट्स ऑल। अब हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं जो थर्ड था, हाउ कैन आई फाइंड वेज एंड मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम। हम्म। तो इसके बारे में प्रभु मेरा एक तो सबसे पहला तो पॉइंट ये रहेगा कि हम लोग दिवाली, होली, बर्थडे पे एक काम करते हैं, ऑर्डर करते हैं स्वीट्स मार्केट से, यस, वेरी उनको नाइस। कुरियर कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। तो सबसे अच्छा है अगर आप कुकिंग जानते हैं या नहीं जानते तो किसी की मदद से घर में इफ यू अरेंज द स्वीट्स, यू कुक देम, जो भी आप अरेंज करना चाहते हैं उसको कृष्णा को ऑफर करिए, उसको अच्छे से पैक करके, उसके बाद अपने डिवोटी, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को भेज दीजिए। और जो जरूरी नहीं है, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी यू टेल एवरी वन ऑफ देम दैट यस इट इज प्रसादम, यू से नो इट इज सम पैलेटेबल थिंग, यू ईट एंड रिलिश। तो एक पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट में ये कहूंगा कि आप ये अपने, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन पर हैं और आप कोई टीम में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये कह दीजिए यस हम जब सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, आई विल ऑर्गेनाइज वन ट्रीट फॉर ऑल माय कलीग्स, ऑल माय टीम मेंबर्स। उस ट्रीट में यू ऑफर कृष्ण प्रसादम टू देम, आप वो उसको घर पे ट्रीट कर सकते हैं अपनी, आप कहीं पे उनको ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां पे कृष्ण प्रसादम अवेलेबल है। अगेन अप्लाई द सेम लॉजिक, डू नॉट टीच देम अबाउट प्रसादम दैट इट इज गुड, नो,
only tell them to eat it, और जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं द मेडिसिन एक्चुअली यू डू नॉट नीड टू नो अबाउट द केमिकल कंपोजिशन फॉर इट टू एक्ट. सिमिलरली प्रसादम प्रभुपाद कहते हैं इट्स अ सीक्रेट वेपन, सो इट विल ऑटोमेटिकली एक्ट टू क्लींस योर माइंड. ऋक प्रभु आप कुछ ऐड करेंगे? जिस यही इम्पोर्टेंट यही था। और अगर हो सके तो मतलब वन वन रोटी एक्स्ट्रा बनाइए, जैसे कि राजन प्रभु ने एक पॉइंट अभी ऐड नहीं किया लेकिन इसमें लिखा था कि एक रोटी एक्स्ट्रा बनाइए और सिर्फ प्रसादम आदमी तक ही सीमित नहीं रखना है। जो बर्ड्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हो सकते हैं, उनको भी हमें फीड करना है। दे आर ऑल्सो लिविंग एंटिटी एंड उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वेरी वेरी नाइस। और किसी एंड का प्रभु हाँ फाइनल पॉइंट ये है कि आप ना अपने कॉलेज से जैसे टेम्पल से जाती हैं पिकनिक्स वगैरह ये सब, तो आप अपने ऑफिस में भी ये ऐड कर सकते हैं कि मे बी हम लोग हर महीने के एंड में एक फन फेयर जैसा ऑर्गेनाइज करेंगे. इसमें एवरीवन वुड बी आस्क्ड टू मेक टीम्स एंड ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर होम. उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आपके जैसे एक या दो डिवोटीज भी मिलते हैं तो आप आपस में टीम बना के यू ब्रिंग समथिंग, कुक समथिंग फ्रॉम होम, ब्रिंग सम सात्विक प्रसादम एंड लेट एवरीवन टेस्ट. उसमें कॉम्पिटिशन जैसा एक हो जाएगा. ये मेरा एक फाइनल पॉइंट था. यस, किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी लोग? यस, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है इसका मतलब हम ये समझेंगे कि कल से सारे के सारे लोग 24 के 24 लोग प्रसाद लेंगे, केवल प्रसाद लेंगे। प्रभु हरे प्रश्न कृष्ण। बोलिए। नहीं ले पाएंगे प्रभु, थोड़ा समस्या है। रुकिए, एक सब बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रभु प्रश्न ये है कि जैसा पहला पॉइंट है कि आई एम लिविंग इन हॉस्टल, तो और इन अनसपोर्ट, ठीक है अनसपोर्टिव नहीं है, लेकिन हॉस्टल में या अकेले हैं, नहीं है स्किल मेरे पास, तो एक दो दिन में तो स्किल आएगा नहीं। और दूसरा क्या है कि प्रभु स्किल है भी तो दाल चावल रोटी सब्जी बना लेंगे, लेकिन मेरा मन कर रहा है मोमो खाने का, तो वैसे में, और प्रभु सही में क्रेविंग्स हो रही है, तो उसको कैसे मतलब धीरे धीरे बुझाया जाए, क्योंकि प्रभु प्रभु मतलब इसके बारे में बताया गया है, इसमें बोला गया है कि ठीक है नहीं हो पा रहा है, एकदम ही सिचुएशन ऐसा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप बोले ना कि आपको क्रेविंग्स हो रही है, आप वीक में 2 दिन रखिए कि आप अपने क्रेविंग्स सेटिस्फाई कर सके, 5 दिन प्रसादम लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआती में है कि आज आइदर आई विल ईट प्रसादम और नहीं खाएंगे भोगा ही खाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप खाइए 5 दिन, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 2 दिन में आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि अब तो खाए नहीं तो मर जाएंगे, तो फिर खा लीजिए 2 दिन, फिर 5 दिन फॉलो कीजिए, खा लीजिए 2 दिन, धीरे धीरे 5 से 6 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस। और दूसरी चीज, कुछ प्रसाद होते हैं वो बहुत पोटेंट अलग ही लेवल पे पोटेंट होते हैं। जैसे कि क्या है, अभी ऑनलाइन आपको ऑनलाइन जगन्नाथ प्रसाद मिल जाएगा, खाजा प्रसाद मिल जाएगा। अरे भैया थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, हर हर मील के बाद, हर दाल चावल के बाद एक थोड़ा सा खाजा खा लीजिए, हर दाल चावल के बाद, हर मोमो के बाद एक खाजा खा लीजिए, है ना। मोमो के बाद बहुत तीखा लगता है ना, पसीने छूटते हैं, तो थोड़ा सा खाजा खा लीजिए। ऐसे ही चलाइए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल ऐसे चलेगा। उसके बाद आप सोच देखिएगा, दिस इज नॉट ए प्रोजेक्ट ऑफ 1 डे 2 डे 1 वीक। ये करते करते आप देखिएगा इवेंचुअली सब कुछ सही हो जाएगा। तो एकदम सुपर पावरफुल जो प्रसाद है ना, कुछ कुछ राधा रमन का मंगा लीजिए, वृंदावन से सब अवेलेबल है। उसको आप जैसे मुंह में धरेंगे अंदर का सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे करके, और बाकी 1-2 दिन खाइए मोमोज। और दूसरी चीज एक और हम ऐड करना चाहते हैं कि ठीक है, अगर मान लो कहीं गलती से वृंदावन चले गए, है ना, और या फिर जयपुर चले गए और क्रेविंग तो है, ठीक है, तो वहां भी इस चक्कर मत रहिए कि अब तो जयपुर आए हैं अब तो मैं एकदम संत बन गया हूँ। अरे अगर आपकी बाकी 365 दिन चटपटी चाउमीन खाने की मन होती है तो वहां जाके आप प्रसाद वाली चाउमीन खा लो ना, क्या दिक्कत है। वहां अब वो अच्छा बच्चा बनने से क्या मतलब है, खा लो। क्योंकि बाहर जाके तो आपको गार्लिक नूडल्स चाहिए, तो वहां खा लो। तो इसलिए जब स्विच करते हैं नॉन प्रसादम से प्रसादम पे, तो पहले आप पैलेटेबल डिशेस खाइए, पेस्ट्रीज खाइए, नो इशू, है ना। तो धीरे धीरे करके फिर अपना अपने आप लगेगा कि अब प्रसाद में भी मैं बहुत अत्याचार कर रहा हूँ प्रसाद के ऊपर, फिर आप धीरे धीरे खुद ही से कम हो जाएगा। और किसी का? यस, बहुत अच्छे क्वेश्चन था प्रदीप प्रभु का। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। मैं थोड़ा एक मतलब और सजेशन देख रहा हूँ प्रभु प्रसाद के बारे में। हाँ 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 प्रभु, 1 मिनट प्रभु, प्रतीक प्रभु का भी खत्म हो जाए फिर अभी, है ना। प्रतीक प्रभु बताइए, आपका कुछ बचा है? नहीं प्रभु, ठीक है, तेजस प्रभु पूछिए आप। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा। अच्छा पूछ लो पूछ लो। प्रभु ये है कि जैसे स्किल डेवलप करने की जो बात करी प्रभु ने, तो प्रभु जैसे बनाना भी आ रहा है और मतलब इस तरीके से है कि आलस भी आ रहा है,
तो मतलब उस केस में प्रभु अगर कोई मेड सर्वेंट है या इस तरीके से प्रभु, लेकिन अगर उस कंडीशन वैसा है कि वो दूसरी जगह पे कुछ नॉनवेज वगैरह भी बना रही है, तो इस प्रॉब्लम में मैं रहता हूँ कि अब इसके हाथ का बनाया हुआ भोग ऑफर करूं या ना करूं। मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई किसी बहुत सारे लोगों के यहाँ अगर मेड सर्वेंट है जो कुकिंग कर रही है, तो प्रभु वो अगर कुक कर रही है या जो भी है, तो प्रभु क्या उसे ऑफर किया जा सकता है? उनके कॉन्शियसनेस का तो हाल बहुत ही ये है। अभी जैसे कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग तो प्रभु खाते ही हैं नॉनवेज, और खाते भी हैं, बनाते भी हैं। तो मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम यह आ जा रहा है कि उस फूड को ऑफर करूं या ना करूं, तो इस मंजस में ही नहीं करता हूं मतलब। प्रभु देखिए, मतलब 7 तरीके के प्रसादम होते हैं, महाराज बताते हैं इसके बारे में, प्रभुपाद के कोट से खोज के महाराज ने निकाला है। जैसे मैं क्वेश्चन मेरा भी था, तो क्या है कि आप जैसे अक्षय पात्रा में वहाँ के एम्प्लॉइज के सारे डिवोटीज है नहीं, दे आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल, दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे आर ईटिंग एवरीथिंग, बट मुस्लिम्स जब भी हैं, आते हैं मुस्लिम्स मुस्लिम्स भी भी हैं। हैं, हाँ। तो वो भी बना रहे हैं। तो बात यह है कि 7 तरीके के प्रसादम होते हैं। द बेस्ट वन इज कि ऑफर्ड बाय डिवोटी, कुक्ड बाय डिवोटी, सर्व्ड बाय डिवोटी। उससे नीचे होता है ऑफर्ड बाय कुक्ड बाय डिवोटी एंड ऑफर्ड बाय डिवोटी बट सर्व्ड बाय अदर। इस तरीके से करके ग्रेडेशंस होते हैं। लास्ट जो होता है वो होता है ओनली, मतलब प्रसादम मेड इन डायरेक्शन ऑफ डिवोटी। ये भी प्रसादम है कि कोई नहीं बना रहा है, बस डिवोटी के डायरेक्शन में बन रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रसादम। सो इस चीज को आप उतना नहीं लीजिए। अगर आप मेड से बनवा रहे हैं और अगर बिना लहसुन प्याज का है तो ऑफर कीजिए। और जी प्रभु, हरे कृष्ण। तेजस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एक्चुअली प्रतीक प्रभु का एक था ना कि मुझे मोमोज खाने की बहुत इच्छा हो रही है। उसका एक थोड़ा मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। कि क्या होता है कि हमें कोई बार मिलता है अच्छा खाना, कोई बार मिलता है दाल चावल, ठीक है। तो मैं मेरा प्रैक्टिकल बताता हूँ कि जब भी मैं कुछ खा मुझे अच्छा मिलता है ना, तो मैं मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। मतलब सारा खाना मिक्स हो जाएगा तो कुछ स्वाद नहीं आता मुझे। तो मुझे अच्छा खाना मिलता है, बुरा खाना मैं मिक्स करके खाता हूँ। तो इसलिए वो मेरा, मैं जब 8 में था तब एक हमारे जहाँ पर मेरे जो एक टीचर थे, उन्होंने एक दिखाया था एक डिवोटी का पिक्चर, जिसमें सामने पूरा 32 जितना खाना था। उन्होंने जब खाने लिया तो सारा मिक्स कर दिया, उसमें पानी भी डाल लिया, वो फिर खाने लगे। तो तो वो इम्पैक्ट मुझे बहुत किया था उस दिन, मतलब जब मैं 8 में था। तो उस दिन से मुझे लगा कि और उनका कहना था कि आज मुझे अच्छा मिल रहा है, कल अच्छा नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा। तो वो मुझे हम्म। इम्पैक्ट किया था कि अच्छा। हाँ, तो ये तो बढ़िया है। तो मैं जब भी लगता है कि मुझे ये पैलेटेबल डिश मिला है, तो मेरा टंग को कंट्रोल करने के लिए मैं पूरा मिक्स कर देता। आप लाइक सोचते होंगे कि मैं आइसक्रीम के साथ बात कर रहा था। तो तो वही है जो मतलब कि मिक्स हो जाना चाहिए कि जो हमारा टंग को हम कुछ स्वाद नहीं दे, है ना। हरे हाँ, कृष्ण। इसमें 2 पॉइंट हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी ऐसे ही खाया करते थे। और दूसरा पॉइंट तेजस प्रभु के लिए है कि अगर मान लीजिए आपको आइसक्रीम मिले और मोमोज मिले और दाल भात मिले, तो आप काइंडली मिक्स मत कीजिए। आप मोमोज हमको दे दीजिए, आइसक्रीम प्रतीक प्रभु को दे दीजिए, बाकी अपना मिक्स कर लीजिए। इससे आगे और किसी का कुछ है क्या? प्रभु एक क्वेश्चन मैं भी पूछ ही लेता हूँ। पूछ ही लीजिए फिर। ये प्रतीक प्रभु का जो क्वेश्चन डाउट थोड़ा था कि मेड सर्वेंट का, उस पर थोड़ा हम्म। सा मेरा है कि जैसे कि मेड सर्वेंट है, उसकी तो ड्यूटी है कि उसको अलग दूसरी जगह भी खाना बनाना है। तो उसकी कॉन्शियसनेस अपने घर के बाहर क्या है, उससे हमको मतलब ज्यादा मतलब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्योंकि हमारे घर में तो हम उसको थोड़ा इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में कि ये जो खाना बन रहा है ये कृष्णा के लिए बन रहा है, इसका मैं भोग लगाऊंगा, इसका बारे में थोड़ा उसको अवेयर कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस केवल क्या फिजिकल होती है कि वो वहां पे जाके नॉनवेज बना रही है, क्योंकि मेंटली तो वो यही चीज के लिए अवेयर रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि प्रभु की मेट के ऊपर छोड़ देता हूँ कि भैया सात्विक खाने में जो आता है बना दीजिए, क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है। तो आपको जो आता है बना दीजिए, लेकिन हम कृष्णा को भोग लगा के ऑफर करके खाएंगे, ये मेड को भी पता है। तो क्या ये भाव सही है या इसमें कोई त्रुटि है? प्रभु सही है, बस ये है कि एटलीस्ट मेड नहा धो के आनी चाहिए। कुछ फिजिकली चीजें भी मैटर करती हैं, कि जैसे एटलीस्ट नहा धो के आनी चाहिए। और बाकी मतलब अगर ऐसा है तो वो ट्राई करे कि आ, मतलब उसको बनाना ही है, उसकी ड्यूटी है, तो पहले आपके घर में बना दे।
ये नहीं कि अब जस्ट अभी वो मटन पका के आई है और फिर आपके यहाँ आ गई, है ना, नहा धो के उसने मटन बनाया फिर मटन कॉन्शियसनेस लेके आपके यहाँ आई है। बेटर है कि वो पहले आपके यहाँ बना दे, नहा धो के आके, फिर शी कैन डू एनी डैम थिंग शी वांट, बट एट दैट टाइम आप उसको जो भी प्रीच कर रहे हैं और कर रहे हैं वो कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बाकी ऋक प्रभु राजन प्रभु का टॉपिक है तो वो लोग बोलने ज्यादा अथॉरिटी रहेगी। यही है प्रभु, क्या ही इसमें बोल सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल से यही है कि बेस्ट ज्यादा अच्छा ही रहेगा कि आपके यहाँ पहले आके बना के जाए, बाकी तो नहीं कर सकते। हम्म। जी ब्रो। कुछ चैट में भी प्रश्न आए हैं शायद, मेरे को लग रहा है आज 2 ही टॉपिक हो पाएंगे। चलिए कोई नहीं, जरूरी है टॉपिक कवर करना, नहीं हो सकता है 7 दिन की चले, लेकिन इसके बाद प्रसाद लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी अभी तो चुप हैं, अभी डाउट नहीं पूछ रहे हैं और बाद में फिर सेशन के बाद लगाया स्विगी और करा ठका ठक ठका तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, जो है सो है, आर या पार। एक चैट में प्रश्न आया है, हरे कृष्णा प्रभु जी, इफ ए पर्सन इज रेगुलरली ट्रेवलिंग देन व्हाट टू डू, लाइक इफ ए पर्सन इज इन सेल्स जॉब, क्या करें, बताइए भाई। ऋक प्रभु राजन थोड़ा प्रभु। मतलब हाँ तो प्लीज जरा आप ही बता दीजिए। क्या राजन प्रभु बताइए, सेल्स में है, ट्रेवल करते रहते हैं, क्या करें। प्रभु एक सॉल्यूशन जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, तो ग्वालियर में एक्चुअली यहाँ के लोकल इस्कॉन सेंटर ने ये सर्विस चालू करी है कि इफ एनी वन इज ट्रेवलिंग नियर और नियर बाय ग्वालियर इन एनी ट्रेन, तो दे कैन ऑर्डर प्रसादम एंड प्रसादम वुड बी डिलीवर्ड टू देयर बर्थ। अब ऑब्वियसली ये थोड़ी सी रेयर सर्विस है, पर एक्चुअली जो ग्वालियर के आसपास कोई भी ट्रेन निकलती है ना, तो लोग ये चीज मैनेज कर लेते हैं। एक बार एक पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट मुझे ये लगता है कि जैसा ऋक प्रभु ने अभी कुछ देर पहले कहा था, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज फाइंड सम कृष्णा कॉन्शियस रेस्टोरेंट, even if you are find able to find some pure vegetarian sattvic restaurant, then also you can have some good consciousness in your mind and you can take that. Ultimately the thing is that we need to be practical, that is for sure. No one can go hungry, but the thing is that as per the, like एक बार श्रीला प्रभुपाद ने कहा था, expert spiritualist is one who can adjust the time, who can adjust the spiritual principles as per the time, place and circumstances. तो हम इसके हिसाब से अपना बेस्ट वे फिगर आउट कर सकते हैं। अगर हम ट्रेन में हैं, वी कैन थिंक क्या ऑप्शन अवेलेबल है प्रसादम का, नहीं है देन यू शुड गो फॉर सात्विक फूड, अगर नहीं है देन यू कैन गो फॉर नॉर्मल वेजिटेरियन फूड इन एक्सट्रीम केस, मतलब नॉर्मल आप मार्केट से ले सकते हैं। और मतलब आप थोड़ा सा तो वे डाउन करना पड़ेगा। एक चीज है कि ये क्वेश्चन मैंने इस ग्रेस गवर्नमेंटल प्रभु के सामने भी रखा था एक बार, तो प्रभु ने बोला था कि अगर ऐसा है तो आप पूड़ीज पूड़ीज पैक करके रखो, पूड़ीज लेके चलो, क्योंकि पूड़ी ऐसे जो नॉर्मली खराब नहीं होती। आप ट्रेन में देखिए ना, पूड़ी सब्जी तो चलती है, ट्रेन अचार में भी पता ले है सकते हैं प्रभु, मतलब है पूरी अचार इस टाइप से, अचार पूरी वचार लेके अचार साथ खाओ में सब। बढ़िया। और दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी रिसेंटली हम एक डॉक्टर को विजिट करते थे, तो वो बहुत बिजी रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, सुबह सुबह दबा के खाती होंगी, अब वो तो पता नहीं, तो सुबह सुबह बढ़िया से खा के आती हैं और पूरा दिन उनके अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, वो लंच ब्रेक के लिए भी नहीं जाती हैं। तो वो अपने पास कुछ काजू बादाम ये सब रखती हैं, आई होप वी ऑल कैन अफोर्ड काजू बादाम तो काजू बादाम वगैरह रखती हैं और बीच बीच में काजू बादाम खा लेती हैं या कुछ कुछ स्नैक्स खाती हैं, और सुबह अच्छे से खाना और शाम को अच्छे से खाना। तो भीगे हुए चने भी हो सकते हैं। भीगे हुए चने ले लीजिए, सतुआ ले लीजिए, अरे भाई सतुआ लेके चलिए यार, हैं, बिहारियों का प्रोटीन पाउडर है, सतुआ लेके चलिए। तो ऑप्शन आर अवेलेबल, मूसली ले लीजिए, हम 6 साल से सुबह मूसली खा रहे हैं, मजबूरी, लैक ऑफ स्किल के चलते हैं तो क्या है भैया, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। और बताइए, और बाकी लोग, एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन आया है एक, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लिंक्स बता दीजिए जहां से प्रसाद मंगा सकते हैं। हाँ, वो गूगल पे सर्च करिए जगन्नाथ प्रसाद ऑनलाइन मिल जाएगा। और किसी का, सब लोग प्रसाद लेंगे मतलब कल से, ठीक है। अब अगर किसी ने बोला प्रभु के सामने या मैं इधर, कोशिश करेंगे प्रभु। हाँ हाँ मतलब जैसे कोशिश एक करेंगे, पॉइंट ये भी था कि हाँ कि एक पॉइंट हमेशा ले मिनिमम नहीं ये है पाएंगे वो, प्रभु, देखिए मिनिमम उसमें ये है कि अगर कुछ डिस्काउंट नहीं ऑफर कर रहे मिला हैं, है प्रभु, ऋक वही प्रभु प्रभु, ने मतलब दिया कुछ है। कुछ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक फल पानी कुछ ऑफर करके पी लीजिए, ये मिनिमम, इससे नीचे नहीं जा सकते। एक मिनट, ये इसके बोतल ऊपर देख आपको रहे हैं, जितना कर सकते हैं कीजिए। इसमें कुछ तैर रहा है ऊपर बोतल में, क्या है, तुलसी पत्ता प्रभु।
तुलसी पत्ता है, तो ये क्या है? पानी है ये? प्रसादम। प्रसादम। प्रसादम है ये। हम बीच बीच में पी रहे हैं, हमारा प्रसादम भी चल रहा है, कृष्ण कथा भी चल रही है, नवदा भक्ति एक साथ चल रही, बताइए। प्रसादम भी चल रहा है ना, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ प्रभु, इसी डिस्काउंट के साथ स्टार्ट किया जाएगा। जी हाँ, स्टार्ट करना है। यस, वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, हमारा ये आइडिया सफल हो गया। आईडीई है, एक व्यक्ति ने बोल दिया ऐसे, ठीक है। अभी इनका प्रसादम वाला ओवर नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपकी टीम का, जिनका नाम था एक चक्रधाम। नित्यानंद प्रभु की जय, महाप्रसादम जय की जय जय। जय। जय जय। यस, जय। नाउ यशोदानंदन, आगे। सूरज जन रज जन रंजन। रंजन। Now the next team is the Ranjan brothers. Although they are not brothers biologically, but they are brothers spiritually. So Abhishek Ranjan and Aman Ranjan प्रभु, स्वागत है आपका हमारे शो पे, जिसका नाम है आइडिया। देखिए लगता है पीछे, प्रभु। हाँ यस, पीछे से कुकर की सीटी की आवाज है, किसी का प्रसादम बन भी रहा है लगता है। हाँ बताइए। फ्रैक्शन है, और दोनों ही केसेस में जो कॉमन पॉइंट है, दिस इज ड्यू टू पास्ट हैबिट्स, पास्ट संस्कारास। तो हम इन चीजों से कैसे डील कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द वेज एंड मींस टू ओवरकम इट। तो पहले हम लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, देन आई विल elaborate। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे अरे माफ ठीक है, कीजिएगा। ये सब ठीक है। ये प्रभु जो जी, प्रभु जी, 4 पॉइंट ऐसे हैं मेजरली जिसको कॉन्कर करना है प्रभु जी, जैसे लस्ट, सोशल मीडिया, बैड हैबिट्स एंड अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन। तो प्रभु जी, पहले मुझे ये समझना होगा प्रभु जी कि लस्ट हम मोटा मोटा बोलते किसको हैं। तो प्रभु जी, डिजायर टू प्लीज आवर सेंसेस को हम कामा भी बोलते हैं और लस्ट भी बोलते हैं। जब यही चीज अगर डिजायर टू प्लीज सेल्फलेसली टू द प्लीज कृष्णा हो जाएगा तो ये हमारा लव कहलाता है। प्रभु जी, ये 3 चीजों को कॉन्कर्ट करने के लिए हमने प्रभु जी एक लेक्चर इसी आरडीओ में ही गौरांग प्रभु जी के, गौरमंडल प्रभु जी के लेक्चर में हमने सुना था कि प्रभु जी जब कभी भी कुछ भी पेन हो तो उस वक्त जो भी चीजें होती हैं प्रभु जी बहुत फेथफुली होती हैं। वो चाहे फेथफुली, चाहे वो भक्ति हो या फिर कुछ भी हो प्रभु जी। तो उस वक्त जो हम फेथ फेथ रखते हैं टुवर्ड्स द भक्ति और कृष्णा के प्रति, तो जब हम उसके थ्रू आगे जाते हैं तो उसमें हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। और जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाते हैं उस वक्त प्रभु जी, तो हम जो है चैंटिंग हमारी इंक्रीज होती है और वे बहुत ही फेथफुली चैंटिंग होती है वो। तो उससे प्रभु जी जब हमारी चैंटिंग फेथफुली होगी तो उससे 2 चीज मेजरली होंगे। एक तो हमारे जो डिजायर्स होते हैं प्रभु जी, हमारे थॉट्स होते हैं और जो डिजायर्स होते हैं वो दोनों जो है थॉट्स प्योर होते हैं और डिजायर डिक्रीज होती है। जब भी प्रभु जी डिजायर डिक्रीज होगी तो हमारे मेन कॉज जो होते हैं प्रभु जी डिजायर के, वो होते हैं प्रभु जी एंगर, लस्ट और ग्रीड। तो ये प्रभु जी ये 3 चीज जब कॉन्कर्ड होंगी तो जब हमारा डिजायर डिक्रीज होगा प्रभु जी, तो उस डिजायर डिक्रीज में फुलफिलमेंट की जो टेंडेंसी होती है प्रभु जी वो डिक्रीज होगी। तो जब फुलफिलमेंट की टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो प्रभु जी हम जो है प्योर फॉर्म में जो है प्रभु जी, जो सोशल मीडिया का हमारा ये टॉपिक था कि सोशल मीडिया पे वो चीजें दिखती हैं। तो प्रभु जी जैसा कि हमें पता है प्रभु जी कि सोशल मीडिया एआई का यूज करते हैं कि वो हमारा जो व्यूअर है वो कैसा कंटेंट देखना पसंद करता है। तो जिस तरीके का कंटेंट देखता है प्रभु जी, तो वो आगे उसी तरीके का कंटेंट उसे दिखाने का प्रयास करता है। तो प्रभु जी जब हमारा ये डिजायर डिक्रीज होगा, थॉट्स हमारे प्योर होंगे, तो हम भी जो है प्रभु जी अच्छी चीजों को देखना पसंद करेंगे, जैसे कि
लेक्चर्स देखना पसंद करेंगे और कृष्णा कॉन्शियस चीजें रिलेटेड देखना पसंद करने तो मेरा लगेंगे। यहाँ पे एक तो वो है, एक आई वांट टू टेक ए Yes, बैक। Samir. देखिए ये सब चीजें हम सबको पता है, मतलब जितने लोग भी यहाँ पे हैं सबको पता है, ये थ्योरी एवरीबॉडी नोस। और अगर वैसे देखें तो हमारे जितने 6 टॉपिक्स थे, एक प्रसाद का था, एक लस्ट का था, एक प्रीचिंग का था, एक रीडिंग का था, इसका सबका सॉल्यूशन है आप अच्छे से जब करिए, कृष्णा से अटैच रहेंगे तो किसी चीज में नहीं, प्रसाद भी लेंगे आप लस्ट भी नहीं आएगा। दिस एवरीबॉडी नोस। बट व्हाट शुड आई डू? आई अजामिल को सब कुछ पता था। व्हेन ही वाज वॉचिंग द शूद्र एंड शूद्राणी एम्ब्रेसिंग ईच अदर, वो अपने आप को इंस्ट्रक्शन ला रहा था अपने दिमाग में, लेकिन नहीं हो पाया उससे, वैदिक नॉलेज से नहीं हो पाया वो चीज। तो प्रैक्टिकली क्या करें कि वो चीज हो, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अधिकांश लोग 16 माला जप करते हैं और सबको ये फिलॉसफी पता है कि और जप इंप्रूव करना है, ऐसे करना है, डिजायर्स नहीं रहेंगी तो ये हो जाएगा। बट कैसे करें? वी फॉल, ऑल फॉल विक्टिम टू दिस, ऑल फॉल विक्टिम टू दिस। कम टू द पॉइंट। यस अभिषेक प्रभु एंड अमिन प्रभु, यस। प्रैक्टिकलिटी वाला एलिमेंट लैक कर रहा है। कंटिन्यू करिए, हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं। हरे कृष्ण। यस। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो रूट है दोनों ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वो है पास्ट हैबिट्स। तो हैबिट्स एक्चुअली हमारे ब्रेन में ना एक न्यूरल नेटवर्क के फॉर्म में आती है। कोई भी काम हम प्रोलॉन्ग टाइम तक करते हैं, वो प्रोलॉन्ग टाइम तक हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस चीज से वी आर गेटिंग सम प्लेजर आउट ऑफ दैट। और हम सभी प्लेजर सीकिंग एंटिटीज हैं, एवरी वन ऑफ अस। तो जब हम वो एक्टिविटी प्रोलॉन्ग टाइम तक करते हैं तो एक न्यूरल नेटवर्क बनता है हमारे ब्रेन में, किसी भी एक्टिविटी के फॉर्म में, कि मेरे को टीवी सीरीज देखने में मजा आता है, क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है, फिर खाने की मेरे को वो है। तो एक पर्टिकुलर उस हैबिट का न्यूरल नेटवर्क बनता है हमारे ब्रेन में। अब अगर उस हैबिट को हम जितना ही प्रोलॉन्ग करते जाएंगे वो न्यूरल नेटवर्क उतना ही रीइंफोर्स होता जाएगा, उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए इन हैबिट्स को ब्रेक करना, स्पेशली जो यहाँ पे अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन और जो लस्ट के लिए जो हमारा अट्रैक्शन है, ये ओवर द टाइम बहुत ज्यादा रीइंफोर्स्ड है हमारे ब्रेन में। क्योंकि हम देखते हैं हमारे तरफ सारा ऐसा ही कंटेंट है, वैसा ही थिंकिंग है लोगों की, और ओवर द टाइम ये वैसा ही बढ़ता जा रहा है। और दोनों ही चीजें इंटरकनेक्टेड है। लस्टफुल कंटेंट है सोशल मीडिया पे, दैट रीइंफोर्सेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, और वाइस वर्सा, दोनों ही चीजें हैं। तो पहले तो ये है कि हम हैबिट को ब्रेक कैसे करें। कोई भी हैबिट है अगर हमारे अंदर, तो जैसा मधु पंडित लोग एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज नहीं यूज करते हैं, वी आर नॉट प्रोलॉन्गिंग इट्स यूसेज, तो वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तो मधु पंडित तो इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि जैसे हम रास्ते में जाया करते हैं, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, तो जो वहां पे रेड सिग्नल है तो वहां पे कैब रुक गई मान लीजिए, तो वो जो बेगर होता है जो बेग करते हैं वहां पे, तो वो आके नॉक करते हैं विंडशील्ड पे। तो हम क्या करते हैं, कीप ऑन अवॉइडिंग, वो नॉक करता जा रहा है पर हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि वो जो बेगर है वहां से चला जाएगा। सिमिलरली ये जो reinforced न्यूरल नेटवर्क है बहुत सारे पास्ट हैबिट्स के, दैट वी वांट टू अवॉइड बट वी आर नॉट एबल टू अवॉइड, उसमें पहला प्रिंसिपल ये है कि ट्राई टू इग्नोर दैट, है ना, उस चीज को रीइंफोर्स मत करो। इससे क्या होगा, ओवर द टाइम वो जो न्यूरल नेटवर्क है ना उस हैबिट में, मान लीजिए अभी लस्ट वाला जो न्यूरल नेटवर्क है, टू यूज सोशल मीडिया और टू सी लस्टफुल कंटेंट ऑन इंटरनेट, उस चीज को वी हैव टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल, सो दैट वो जो न्यूरल नेटवर्क है ना ग्रेजुअली डिसॉल्व हो जाए हमारे से। तो ये हो गया पहला, डिसयूज एट्रोफी का। दूसरा प्रिंसिपल इन सब में है कि इफ समथिंग इज आउट ऑफ साइट देन इट इज आउट ऑफ माइंड। क्योंकि कुछ भी हमारे माइंड में आया ना तो तुरंत हमारे सेंसेस ट्रिगर हो जाते हैं कि अब हमें इस चीज को करना है। जैसे हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, वहां पे कोई खाने वाली रील आ गई, फिर हमें लगता है अरे यार ये मन हो रहा है खाने का, या फिर इस चीज से हम डिस्कस भी कर रहे हैं और हमने वो टॉपिक छेड़ दिया यार ये कितना अच्छा होता है, तुरंत हमारे अंदर वो डिजायर आ जाती है। तो दूसरा प्रिंसिपल ये है कि as far as possible we have to try to keep the things out of sight so that they doesn't pop up in our mind। क्योंकि एक बार कोई थॉट माइंड में आ गया ना तो फिर माइंड इमीडिएटली ट्रिगर्स द सेंसेस, और फिर सेंसेस डिमांड करेंगे टू सेटिस्फाई इट। तो पहला है डिसयूज एट्रोफी, हमें उस चीज को रिइंफोर्स नहीं करना है।
ग्रेजुअली वो चीज डिसॉल्व हो जाएगी जो हैबिट्स बनी हुई है। और दूसरा है वी हैव टू ट्राई टू एज फार एज पॉसिबल उस चीज को आउट ऑफ साइट रखना है। अब ये चीज है। और आई वाज हियरिंग इन दिस प्रभु's लेक्चर, उसमें बताते हैं ये जो लस्ट वाला जो फीचर है ना, दैट इज 90% इन आवर ब्रेन। जो हम लस्ट को, उसको जो प्लेजर को है ना, वो 90% हमारे ब्रेन में है, हमारे माइंड में है वो प्लेजर। और वो किस फॉर्म में होता है, अगर देखें तो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। जो हम लस्ट से प्लेजर डिराइव करना चाहते हैं ना, उसमें होते हैं कंपोनेंट्स। एक हो गया सीकिंग प्लेजर, एक है चेजिंग प्लेजर, और एक है फाइनली इंडल्जिंग प्लेजर। तो सीकिंग प्लेजर में क्या है कि मान लीजिए सोशल मीडिया के टाइम का भी बहुत ईजी है, हम कहीं भी जाके कुछ भी स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी आर हैविंग 5G नेट्स। तो एक सीकिंग प्लेजर है कि मेरे को यार ऐसा कंटेंट देखना है, नेट फुली अवेलेबल है, मैं कहीं भी, फोन आपके पास है, मैं कहीं भी देख सकता हूँ। तो वी आर हैविंग दैट सीकिंग प्लेजर कि आई गेट दैट, आई एम गोइंग टू गेट दैट। तो ये हो गया पहला सीकिंग प्लेजर, हमें उस लस्टफुल थॉट से सबसे पहले मिलता है। फिर चेजिंग प्लेजर, हम उस चीज को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अरे ये रील में नहीं मजा आ रहा, वी आर कीपिंग स्क्रॉलिंग की अभी। और इससे क्या है ना, वी आर गेटिंग ऑल चीप डोपामीन। एक रील में मजा नहीं आया, आप इमीडिएटली स्क्रॉल कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हो, वो आधे घंटे का यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, अभी 30 सेकंड में यू आर नॉट गेटिंग सेटिस्फेक्शन, यू आर इमीडिएटली स्क्रॉलिंग। क्यों? क्योंकि आपको इजिली डोपामिन मिल रहा है, आपने स्क्रॉल कर दिया। तो ये हो गया चेज। और फाइनली इंडल्जिंग प्लेजर, जो जिस मोटिव से आप उस एक्टिविटी में गए थे, अल्टीमेटली देन यू गेट दैट प्लेजर कि हाँ मेरे को ये देखना था, नाउ आई गॉट दैट, नाउ आई एम इंडल्जिंग इन दैट। तो ये हो गया फाइनली थर्ड कंपोनेंट। तो 3 कंपोनेंट है, सीकिंग प्लेजर और चेजिंग प्लेजर, ये दोनों ही माइंड में होते हैं। और इंडल्जिंग प्लेजर मतलब कि हम उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, जैसे मोमोज खाने का मन हो गया, तो पहले हम ढूंढ रहे हैं कि जाना कहाँ पे है, उस वाली मार्केट में चलते हैं, उसको हमने देखा था यूट्यूब पे, उसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। फिर चेजिंग प्लेजर कि हम उस चीज को, और वहाँ पे और वैरायटी है, और भी मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फाइनली होता है कि हाँ हम फाइनली खा रहे हैं मोमोज वहाँ पे। तो ये चीज है कि अल्टीमेटली जो मेन कंपोनेंट है प्लेजर का ना, जो हम सीख कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेन में है, हमारे माइंड्स में है। जो लास्ट में जो फ्लैट सेंस प्लेजर है कि हमने मोमोज खा लिए या फिर हमने वो वीडियो देख लिया, दैट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट। अल्टीमेटली जो हम सीख करते हैं ना, वो है जो माइंड जो हमें चीट करता है सीकिंग प्लेजर और चेजिंग प्लेजर से, उस चीज से। तो अल्टीमेटली हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। जो हमें ये लग रहा है कि उस प्लेजर से जो उस ऑब्जेक्ट से जो प्लेजर मिल रहा है ना, एक्चुअली वो उतना ज्यादा नहीं है। माइंड ने उस चीज को इतना एम्पलीफाई करके हमें दिया है ना, हमें लग रहा है कि ये चीज कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हमें प्लेजर मिलने वाला है। सो अल्टीमेटली हमें माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि माइंड इज नॉट सीकिंग दैट काइंड ऑफ प्लेजर, क्योंकि वी आर सीकिंग प्लेजर आइदर दिस वे और अदर वे। प्रभु तो एक मेरा मटेरियल पॉइंट है, प्लेजर को जब तक। ये सब चीजें ओके। तब के लिए है जब आप इंडल्ज नहीं हुए हो। जिस समय आप सिचुएशन में फंस गए हो, वहां आपके हाथ में आ गया मोबाइल, रात के बजे हैं 12, कड़क रही है बिजली, घर में कोई नहीं है, आप ये मैकेनिज्म जान के क्या करिएगा? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड कि हाउ यू कैन कंट्रोल ऑनलाइन? उस समय क्या करिए? उस समय आप करेंगे क्या? इज दिस विल दिस नॉलेज स्ट्राइक टू यू? विल दिस नॉलेज माया क्योंकि पहला जो काम है कि आवर ये व्हाट इज दैट श्लोका इन द थर्ड चैप्टर भगवद गीता, कि तुरंत पहले नॉलेज ढक लेगी। लो भैया, तुम जितना ऐसे सांख्य कर रहे थे ना, एनालिसिस, साइड हटो, अब बताओ, वन ऑन वन माया खड़ी है, अब बताओ, विल दिस हेल्प? और क्या ये आपको हेल्प किया है, आप दोनों को, या हम में से किसी को हेल्प? मतलब उस तरीके से बताइए, क्या तो मतलब ओवरऑल हेल्प एक्चुअली किया है बात नो आप। डाउट प्रभु, लेकिन ये मतलब उस टाइम पे नहीं हेल्प किया है, हाँ ओवरऑल हेल्प। हाँ ओवरऑल हेल्प करेगा। उस टाइम क्या करें? उस टाइम तो इंडल्ज हो जाएंगे, एक दिन पछतावे में निकल गया। और एक और चीज है, टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट हो गया। टॉपिक में एक चीज ये भी थी कि, जैसा कि, एक मिनट, टॉपिक में ये भी था, ड्यू टू पास्ट बैड हैबिट्स माय विजन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर इज हाईली लस्टी एंड टॉक्सिक। अब मैं किसी और स्त्री को देखता हूं तो बाय डिफॉल्ट ही मेरे कुछ कुछ और ही नजर में आता है, जो मतलब मैं अलग ही लेवल पे स्कैनर हूं। तो उस सिचुएशन का मैं क्या करूं? एक तो ये चीज है, और ये है इवन दो आई डोंट वांट, पास्ट हैबिट्स के चलते मैं इंडल्ज कर जाता हूँ लस्टफुल कंटेंट में, सोशल मीडिया पे या अदर वेबसाइट्स पे। व्हाट आर द वेज एंड मीन्स टू ओवरकम इट? व्हाट आर द वेज एंड मीन्स टू ओवरकम इट? यस। हाँ तो जैसा मैंने पहले बताया, जो पहली चीज है कि
अगर हम मतलब हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम वी कंटिन्यू टू यूज और इंडल्ज इन सोशल मीडिया और वहां पे रहते हुए हम उस चीज को वैसे डवटेल कर सकते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस कंटेंट वहां पे कंज्यूम कर रहे हैं। वी हैव टू ट्राई टू मिनिमाइज। और तो पहली चीज वही है कि आउट ऑफ साइट है तभी आउट ऑफ माइंड होगा वो चीज। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि जैसा ना अपोजिट जेंडर को लेके हमारे अंदर वैसे लस्टी थॉट्स आते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम हमने वैसे संस्कारास बिल्ड किए हैं कि whenever we are seeing the opposite gender, हमारे अंदर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि दैट इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन जैसे हम अभी अपने में देखते हैं इन स्पॉन और एचकेएम कि वी आर ट्रेन्ड टू say to each other प्रभु और माता जी, so that that संस्कार comes into our picture। क्योंकि हम अगर इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली होगा क्या कि हम जैसे ही किसी मुझे जेंडर को देखेंगे हमारे अंदर वही थॉट आएगा कि हम कैसे इनसे एसोसिएट करके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एज सुन एज वी आर ट्रेन्ड इन दिस प्रोसेस कि हम माता जी बोल के एड्रेस कर रहे हैं, तो वो थॉट ग्रेजुअली मिनिमाइज होने लगेगा और वो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर होगा कि वी आर एड्रेसिंग द अपोजिट जेंडर एट माता जी। और ये हम टेम्पल्स में देखते हैं कि हम जब टेम्पल्स में प्रीच कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब हमारे अंदर वहां पे देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी गर्ल्स वुमेन आर कमिंग टू द टेम्पल, लेकिन हमारा वहां पे वैसा कॉन्शियसनेस नहीं होता है क्योंकि हम सबको देख रहे हैं वहां पे कि दे आर एड्रेसिंग एवरीवन, एवरी गर्ल एज माता जी। तो ये चीज हम कर सकते हैं। और दूसरा जैसा आप कह रहे थे जो रात वाली सिचुएशन है, तो एक तो ये हमें ऐसी सिचुएशन एकदम से नहीं आ जाएगी कि अब हम एकदम अकेले हो गए हैं। वी नो दैट सच सिचुएशन विल अराइज, सच सिचुएशन मे कम। तो पहली बात तो है कि हम इस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम वही है ना कि हम माया के डोमेन में खुद ही जा रहे हैं कूदने कि हम रात में हैं बिल्कुल अलोन हैविंग फोन, तो फिर तो हम बिल्कुल इंडल्ज हो जाएंगे उसमें। तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना आए। और इसीलिए जरूरी है कि मतलब जैसा प्रभु बोलते भी हैं कि हम टाइमली सो जाएं, क्योंकि अगर हम टाइमली नहीं सो रहे हैं तो ये ऐसी सिचुएशन में इंडल्ज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, लस्टफुल कंटेंट कंज्यूम करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये चीजें कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जो ओवरऑल है, एक 3P प्रिंसिपल ये है कि प्रसादम, जैसा रिक बता रहे थे, बहुत सारे पॉइंट्स वहां से कनेक्टेड हैं। और दूसरा है प्रेयर्स एंड थर्ड इज पेशेंस। तो if we are following overall these 3P principle of prasadam, prayers and patience, क्योंकि अगर हमारी टंग बहुत ज्यादा लस्टी है, इट इज क्रेविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स एंड इट्स क्रेविंग टू स्पीक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स, तो हमारे सेंसेस कभी कंट्रोल नहीं होने वाले, इट्स इम्पॉसिबल हम कुछ भी कर ले। तो पहले तो है प्रसादम, वहीं से स्टार्ट होता है हमारा सेंस कंट्रोल। और दूसरा है प्रेयर्स कि इफ वी आर कॉन्टिन्यूसली प्रेइंग टू कृष्णा, क्योंकि इट्स नॉट इजी एक्चुअली कि इतने माया के डोमेन में रहते हुए आप उससे बिल्कुल अपोजिट कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। और थर्ड पेशेंस, क्योंकि बहुत लाइफ टाइम से हम सारी चीजें करते आ रहे हैं और हमको ये लगता है ना कि मान लीजिए मेरे को कुछ पता चला और मेरे को ऐसे रेगुलेट करना है, लेकिन मैं उसको नहीं करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फिर हमें ये फीलिंग आती है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस मैं नहीं फॉलो कर सकता, आई एम सो लस्टी, वी फील टू मच गिल्ट इन आवरसेल्व्स। तो दैट गिल्ट फीलिंग इज गुड, लेकिन वो गिल्ट फीलिंग से हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं चेक होनी चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव पेशेंस। वी आर टेकिंग द राइट मेडिसिन, तो अगर हम उस मेडिसिन के डोजेस को कंटिन्यू कर रहे हैं विल श्योरली ओवरकम इट। इसलिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, गिल्ट से नहीं भरना है एकदम कि हम उस गिल्ट की वजह से और कोई जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो चीजें साधना बताएगी हम उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए स्टार्ट विद प्रसादम, parallelly do the prayers and have patience, क्योंकि this is the toughest nut to crack in this Krishna consciousness journey, this lust। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जो गिल्ट है ना, दैट शुड नॉट चेक आवर प्रोग्रेस, आवर एंडेवर्स टुवर्ड्स फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये समझ प्रभु जी जैसे आपने वो एक कंडीशन बता दिया प्रभु जी की एट दैट पॉइंट प्रभु जी, ये चीज डेवलप होने के लिए प्रभु जी एक हैबिट है तो बहुत लंबे समय से ये चली आ रही है प्रभु जी, तो एक बार में तो वो नहीं जाएगी प्रभु जी। लेकिन ये जो चीजें हैं प्रभु जी, इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये धीरे 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 ये चीजें काम करती हैं प्रभु जी। और जैसे रिक प्रभु ने बोला था प्रभु जी कि हमारे जैसे चीजें हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। जैसे हमारे प्रसादम हो गया प्रभु जी, जैसे आहार हो गया,
जैसा आहार होगा हमारा सब प्रभु जी, वैसा ही विचार होगा, वैसे ही हमारे कार्य होंगे। तो प्रभु जी ये एक मूवमेंट पे आके तुरंत नहीं खत्म हो जाएगा प्रभु जी। उसको हमको प्रभु जी ये चीजें फॉलो करते करते वो धीरे धीरे खुद में आप रियलाइज करने लगेंगे प्रभु जी। ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस भी है प्रभु जी कि ये चीजें डिजायर जैसे जैसे चीजें कम होती हैं, धीरे धीरे हमारे माइंड माइंड जो है हमारा, वो जो हमारा ये डिजायर्स हैं वो उस पे जो है हावी हो जाते हैं, और चीजें उस वक्त समझ में आती हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो अभी तक जैसे हम अगर समराइज करें तो पॉइंट्स थे कि पास्ट हैबिट्स है, प्लेजर सीकिंग एंटिटी है, न्यूरल नेटवर्क्स ब्रेन में बन गए हैं तो उसको प्रोलॉन्ज नहीं करना है, डिसयूज एट्रोफी करनी है और इग्नोर करने का ट्राई करना है। आउट ऑफ साइट रखेंगे तो आउट ऑफ माइंड होगा। और गर्ल्स को एड्रेस करना है एज माता जी, ओवर गिल्ट नहीं करना है, पेशेंस रखना है। अभी क्या है कि बाकी आप लोग के पॉइंट्स हैं तो बोलिए, जो हमारे जो लोग श्रवण कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे यस हैं, प्रभु। आप बताइए प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत आती है। पूछिए क्वेश्चन, नहीं पूछेंगे क्वेश्चन तो फिर बाद में दिक्कत हो तो फिर हमसे मत पूछिएगा, अभी पूछने का मौका है। प्रभु मतलब इसमें एक चीज जो मुझे फील होता है, हम्म जो मैंने करके देखा है, हेल्प होता है, मैं ये है प्रभु कि जैसे कि एक पॉइंट आया था कि रात के अंधेरे में अकेले हैं, घर में बिजली कड़क रही है, हाथ में मोबाइल है, इस केस में क्या करें। तो भैया इस केस में उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हैं, सही बात तो ये। उसके लिए क्या है, जैसे अभिषेक लोग बोल रहे थे कि आपको ये पता रहेगा कि रात में ये काम आएगा, तो आप प्रिपेयर कीजिए उसके लिए। क्या कीजिए, इतना थक जाइए कि बेड पे जाते ही सिर्फ नींद आए और कुछ ना आए। तो जब बहुत मेहनत कीजिए, आप तो जाइए रनिंग कीजिए, रनिंग करने से ऐसी थकान होती है बेड पे लेटते ही नींद आएगी। तो आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आपको नींद आएगी, रात के इस टाइम पे हेल्प मिलेगी। क्योंकि उस टाइम में अगर आपके दिमाग में एक बार लस्टेड डिजायर आए, आप नहीं रुक सकते हैं। तो इस कारण से अपने एक्टिविटीज को और जैसे बढ़ाइए, पहली एक बात आध ये। चीज, हाँ, एक और प्रभु है कि जैसे मतलब लस्ट है, इसको हम, क्योंकि हमारे जिक्र ये कुछ स्पिरिचुअलिटी की इंपॉर्टेंस अभी हमारे चित्त में बहुत कम है। जितनी हमारी बॉडी से हमको प्रेम है ना, उतना फिलहाल हमको स्पिरिचुअलिटी से नहीं है, मान लीजिए। पहली चीज तो इस बात को मानिए। दूसरी चीज, क्योंकि हमको बॉडी से बहुत प्रेम है तो एटलीस्ट आप ये सोच लीजिए कि ये जो एक्ट है, लस्टफुल इंटेलिजेंस वाला एक्ट जो है, ये मेरी बॉडी के लिए बहुत घातक है। जैसे आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आईसाइट खराब हो जाएगी, मेमोरी छीन हो जाएगी, ये हो जाएगा, गुर्दा खराब, लीवर खराब, ये खराब, वो खराब। तो बॉडी से लिंक है ना, बॉडी से प्रेम है ना आपको, कृष्णा से ज्यादा बॉडी से प्रेम है। बॉडी के लिए सोच लो मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए टॉलरेट कर लो। इस तरीके से ये कि मतलब किसी और चीज से लिंक करते हैं जिससे हमको वो है ना। और जैसे इंस्टाग्राम पे मान लीजिए कि कभी कभी मेरा क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे जो सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो सर्च वाले पे जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। अभी इसमें से कुछ चीजें कृष्णा कॉन्शियस हैं, कुछ चीजें नॉन कृष्णा कॉन्शियस हैं। तो इसके लिए हम टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिकली बताएं तो टाइम टू टाइम मतलब हर 3-4 दिन में क्या करते हैं। जैसे मान लो अभी ये आ रहा है, यहाँ पे कपिल शर्मा दिख रहे हैं अभी, एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं, और इनके साथ देयर इज वन लेडी, तो आई हैव, मैंने ये किया, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, इस तरह करके जितनी भी वो दिख रहा है, खटखट खटखट नॉन इंटरेस्टेड किया। और इससे भी बेटर है आप उन पे क्लिक करिए जो स्पिरिचुअल कंटेंट है, बस क्लिक करके बैक कर दीजिए। प्रेमानंद महाराज है, क्लिक करके बैक कर दिया। ठीक है, जय पताका स्वामी क्लिक करके बैक कर दिया, कृष्णा क्लिक करके बैक कर दिया। इसके बाद क्या होगा, एक एक चीज कृष्णा वाली दिखाएगा, एक एक चीज कृष्णा वाली दिखाएगा। फिर यहाँ पे जाइए सेटिंग्स में, ठीक है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, टाइम स्पेंट में जाइए। इसमें आप सेट रिमाइंडर टू टेक ब्रेक्स आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, इस तरह करके ये सब चीजें कर सकते हैं, प्रैक्टिकल चीजें। और रिक प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? यस। और प्रभु मतलब दूसरा हाँ, पॉइंट ये भी है कि जिस समय बहुत स्ट्रांग, अगर रात के मतलब रात में हो रही है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप सोने के पहले स्नान करके सोइए, अगर कड़ाके की ठंड ना पड़ रही हो तो ऑब्वियसली। तो आप स्नान करके सोने की कोशिश कीजिए, उससे क्या होगा, आप तुरंत सतोगुण में चले जाएंगे। सतोगुण में जाने के बाद थोड़ा मतलब पैशन पैशन में इंसान लस्ट एंगल में रहता है, जनरली सतोगुण में लस्ट में आदमी नहीं रहता है। तो आप जैसे ही नहाएंगे सतोगुण में चले जाएंगे। कोशिश कीजिए सोने के पहले नहा ले, जब भी ऐसा लस्टी फील आए तो नहा लीजिए। और नहाने के बाद फिर बैठना नहीं है, नहाने के बाद चैंट करना शुरू कर दीजिए। आप चैंट पैशन में नहीं कर सकते हैं, इस कारण से जिस समय आपको लस्ट डिजायर आ रही है उस समय आप चैंटिंग पकड़ के नहीं शुरू कर सकते हैं, आप नहा के चैंटिंग शुरू कर दीजिए, तो दैट विल। यस। और प्रभु जी कोई लेक्चर भी हम देख सकते हैं, मतलब
नहाने के बाद हम अगर चैंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई लेक्चर देख लें। हाँ मतलब नहाने के बाद वैष्णव आपको मत जो आप कर सकते हैं, आप जैसे बोलते हैं ना कि जब लस्ट आ रही है आप हरिदास ठाकुर का नाम ले लो, भैया नहीं मन कर रहा है मेरा नाम लेने का, नाम लेने का मन कर रहा होता तो मैं हरे कृष्णा ही ना कर दूं, नहीं मन कर रहा है ना उस समय, तो मेरे आवेश आया हुआ है, वेग आया हुआ है, फोर्स है, सब कुछ बहा के ले जाएगा वो वैसा फोर्स है। अब मैं उसमें कहाँ से मैं हरिदास ठाकुर को याद करूंगा भाई? तो सतोगुण में आना पहले जरूरी है, उसके लिए क्या करना, जैसे उन्होंने बोला कि ठीक है नहा लो, या फिर इस तरीके से ये चीज कर सकता है, क्योंकि ये फिजिकल है, हम अभी बॉडी से अटैच्ड हैं, वी आर नॉट अटैच टू कृष्णा, भैया मान लीजिए इस बात को, वी आर नॉट अटैच टू कृष्णा, वी माइट हैव हर्ड हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स बट वी आर स्टिल नॉट अटैच टू कृष्णा, वी आर अटैच टू दिस बॉडी। यस, और बताइए। जी प्रभु, एक बात है, इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहे हैं, तो जब भी हम इस तरीके की कोई हरकत करेंगे या किसी माता जी को ही गलत नजर से देखेंगे, तो हमारे अंदर 110%, मेरे को ऐसा लगता है, आपका वो अलग हो सकता है सभी का, गिल्ट एक फीलिंग आएगी बाद में, जब हम लोग रियलाइज करेंगे कि ये मैंने गलत काम किया, तो एक गिल्ट आएगी। यस, प्रभु जी हम क्या करते हैं, जैसे आपने एक बताया था कि जब भी आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते थे पहले एक टाइम पे, तो हाँ उससे आपका स्पिरिचुअल अकाउंट बढ़ता रहता था, तो उसको मैनेज करते थे। लेकिन हम क्योंकि इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हम ये बेड चीजें जो है कि मैंने ये किया, एक लिस्ट बना के उस पर टिक करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ताकि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। आई हरे यूज टू डू कृष्णा दैट, प्रभु। आई जस्ट अ मिनट, आई यूज टू डू दैट कि इन फ्रंट ऑफ माई कैलेंडर आई हैड वन रेड कलर मार्कर, तो जिस दिन मेरे को मेरा इतना वेग आता था कि आई यूज टू मार्क दैट कैलेंडर विद रेड डेट, ताकि आपको दिख रहा है भैया अभी इस महीने मेरा माइंड इतना डेविएट किया, इतने लाल मार्क है, अगले महीने लाल मार्क कम होने चाहिए, यू शुड ट्रैक योर फॉल डाउन, यू शुड ट्रैक योर फॉल डाउन, दिस जी इज ब्रो। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल पॉइंट। यस, और बताइए। प्रभु एक चीज मुझे हेल्प करती है कि जब भी आप अपनी बॉडी पर व्हेनेवर यू पुट सम तिलक, तो इससे यस, आपके सेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमेशा। तो आउटस्टैंडिंग, आपको इवनिंग में भी आप अगर इफ यू वेयर दैट वैष्णव तिलक नो, तो कहीं यस, ना कहीं आपको एक आएगा दैट यू आर नॉट लाइक नॉर्मल पीपल, by that fragrance only you will, I think you will control some of your desires like that. ब्यूटीफुल, आई यूज टू डू दैट आल्सो, कि हम ऐसा करते हैं ना, आप तिलक लगा के रखिए, और कोई कहेगा अरे भैया हमारी सिचुएशन फेवरेबल, सोते समय तिलक लगा के रखो, पूरे दिन मत लगाओ तिलक, आई एम नॉट सेइंग पूरे दिन आप तिलक लगाओ, जब सोने जा रहे हो ना, छुप के जाओ कहीं, ऐसे लेके तिलक लगा लो, सो जाओ अंधेरे में, आपको एक रहेगा कि मेरे तिलक लगा हुआ है, मैं नहीं कर सकता ये चीज, बॉडी में तिलक लगाओ, हाथ देखोगे ना याद आएगा। द सिक्स, जो सिख लोग होते हैं यहाँ पे कड़ा पहन के रखते हैं, ताकि वो गलत चीज में हाथ डालें तो उनको याद आए कि मैं आई एम सन ऑफ गॉड। सो यूज मेक यूज ऑफ सिंबल्स अटैच टू योर बॉडी, वेरी नाइस, तिलक इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। और बताइए, बहुत सुंदर, बताइए, क्योंकि सबको हेल्प करनी चाहिए चीजें, दिस इज फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट, सब केवल उनका ठेका नहीं है जो हरे कृष्ण। प्रेजेंटिंग। यस यस, तेज हो। हरे कृष्ण ब्रो। यस, एक्चुअली क्या था कि एक क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन कि प्रभुपाद को एक डिसाइपल ने कि हाउ टू कंट्रोल अवर लस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल दिस माइंड, तो प्रभुपाद कुछ बताया नहीं, फिर और पूछा तो भी बताया नहीं, फिर बोला इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। यस, तो हाउ इम्पॉसिबल, हाँ, तो इम्पॉसिबल कैसा है कि बिकॉज कृष्णा डायरेक्टली कंट्रोल है ना, तो हमारा जो भी मन है, ये जो सेक्स इंडल्जेंस है, जो भी वो कृष्णा कंट्रोल करते हैं वो डायरेक्टली, तो उसको हम भगवान से प्रे करना है, और भगवान को क्या पसंद नहीं, अहंकार पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो हम मानते हैं मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, तो सामने वाला को मैं जो लेडी है उसको मैं एंजॉय करना, तो वी आर ऑल द पार्ट एंड पुरुष एक ही है। हम लोग डेली ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं कि आदि पुरुषम एक ही है, तो हम उनके प्रकृति ऐसे मान के चले, तो हमारा जितना हो सके वो अहंकार नहीं आएगा, तो नहीं होगा। तो मेरा तो वही प्रभु, मेरा कॉन्शियसनेस वही रहता है कि वी आर द प्रकृति ऑफ दैट आदि पुरुष। सो हमें हमें जो अदर प्रकृति को हम क्या है कि जितना हो सके भोगने का मन में ना आए, क्योंकि आप तो देखो मेडिकल इज है वास्ट, क्योंकि कम से कम मेडिकल में तो ऐसा है कि कितना डे टू डे में कम से कम 20 से 30 लेडीज आते हैं, तो मेरा तो वही रहता है कि आई एम इवन डोंट टच दे, जितना हो सके मैं टच भी ना करूं, और क्या है कि उनका जो आंख से आंख मिला के मैं बात भी ना करूं, तो मेरा दो पॉइंट मेरा ऑलवेज रहता है कि मैं उनकी आंख में आंख मिला के ना और मैं टच ना करूं जितना हो सके।
बीपी चेक करना है तो भी मैं मेरा स्टेथोस्कोप से करूँ। तो दो चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, प्रैक्टिकल पॉइंट। यस, और एक चीज है कि आंख से आंख मिलाने वाली बात पे याद आया कि जैसे जो चीज आपको परेशान कर रही है, सोचिए जो चीज आपको परेशान कर रही है लस्ट में, आप उस चीज को किसी को प्रीच करो, उसी उसी एस्पेक्ट को। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये बात, ये वाली बात हुई ना कि वो, और जैसे ये था ना कि अब आप जरूरी नहीं है कि ठीक है अगर रात में बिजली कड़क रही है, अंधेरा है, ये है, तो आप मत अवॉइड करो वो सिचुएशन। लेकिन आज की हमारा सिचुएशन ऐसी है कि हम उस माहौल को रिक्रिएट कर सकते हैं। वी हैव एयर कंडीशनर्स इन आवर होम्स, वी हैव मतलब खिड़कियां इतनी है नहीं, आपको लगेगा कि रात हो रखी है, आपको माहौल आप बना लोगे वैसा, है ना। तो आप इस जैसे ये सिचुएशन एक है ना कि आप माहौल ही बना लोगे, आप रात का माहौल बना लोगे, दिन में दोपहर 12 बजे आप माहौल बना सकते हो, है ना। दिस प्रबल इच्छा है तो फिर क्या नहीं हो सकता। तो आप इस सिचुएशन के बारे में किसी को प्रीच करो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये करना, ये नहीं करना, ताकि अगर आप इंडल्ज हो गए फिर आप उस व्यक्ति से आंखें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि आपने उसको वो चीज बोली, फिर आप खुद वही चीज कर रहे हो, तो आप मारे हिपोक्रेसी की उससे आंखें नहीं मिला पाए को, इसलिए उस पर्टिकुलर चीज को आप प्रीच कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज है, लंबे टारगेट नहीं लेने हैं, आज का टारगेट लेना है, आज का टारगेट लेना है, आधे दिन का, दिन के फर्स्ट हाफ का टारगेट लेना है, फिर दिन के सेकंड हाफ का टारगेट लेना है, ऐसे एक एक दिन लेना है। ये नहीं कि महीने भर का, महीने भर में इंडल्ज नहीं होऊंगा, या महीने भर मैं ये नहीं करूंगा। डे टू डे टारगेट्स, हाफ डे टारगेट्स, इस तरीके से। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। एक पॉइंट ये है कि अभी तो हम लोग एकदम वैसा बहुत ही एडवांस डिवोटी हुए नहीं है कि अपने माइंड को पूरा एकदम कंट्रोल कर सकें। तो मैं एक चीज ये कोशिश करता हूँ कि चूंकि अभी ऐसा है नहीं कि हमारे भगवान के कथा में और नाम में, स्मरण में पूरा मन लगा हुआ है कि उस तरीके से कंट्रोल होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम मतलब प्रभु सिचुएशन जितना ज्यादा अवॉइड हो सके उससे थोड़ा ज्यादा मतलब अभी फायदा मिल रहा है, मतलब ग्रॉस लेवल पे जितना ज्यादा अवॉइड कर सके। क्योंकि अगर एक बार सिचुएशन में फंस जाते हैं जब हम लोग, तो फिर कंट्रोल हो पाना, जैसे आपने बताया था कि उस टाइम पे कोई भी विद्या काम नहीं करती है। हाँ। तो कोशिश यही करना है कि कितना जितना ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन अवॉइड कर सके, और अवॉइड करके फिर अपने आप को अल्टीमेटली हम लोग हैं आध्यात्मिक क्रिया में, स्पिरिचुअलिटी में भक्ति करना ही पड़ेगा। अब ये है ठीक है, मटेरियली हम अवॉइड करते रहना है, और अल्टीमेटली अगर मतलब जो अवॉइड करके और अगर हम अपने को एडवांस मतलब अपने को प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो प्रभु कृपा से ही होना है। हमारे अपने खुद के स्ट्रेंथ पे तो सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये एक है कि अवॉइड करना है और उसको जितना ज्यादा प्रोग्रेस कर सके। और प्रभु अवॉइड ऐसे करे, कुछ अवॉइड करने का एग्जांपल जैसे मैंने ये अपने लाइफ में मैंने ये किया कि अभी जैसे इंस्टाग्राम का मेरा कुछ काम नहीं है अभी, एज एज ऑन डेट कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि कुछ पहले सेवा रहती थी तो थोड़ा करता था, अभी नहीं है, तो मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया है। अभी मेरे मोबाइल में कोई भी ऐप मतलब प्रभु इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद और थोड़ा थोड़ा इससे प्रभु हेल्प मिल रहा है। और अब कितने टाइम के लिए मिलेगा वो नहीं पता, लेकिन प्रभु मिल रहा है। जैसे मेरे अभी इंस्टाग्राम में कुछ काम नहीं है, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। कोई भी प्रभु ज्यादातर अभी आज के डेट में वीडियो से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वीडियो रिलेटेड सारे ऐप को अनइंस्टॉल कर रखा है। जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इवन यूट्यूब को भी अभी मैंने अनइंस्टॉल किया था कुछ दिनों के लिए। यूट्यूब को भी प्रभु वीडियो लेक्चर ब्राउजर में जाके देखता था। तो और व्हाट्सएप एक ऐप है जो है मेरे मोबाइल में, क्योंकि व्हाट्सएप अभी तक गंदा नहीं हुआ है। तो ठीक है, व्हाट्सएप पे ज्यादातर अभद्र कंटेंट नहीं मिलती है, इसलिए व्हाट्सएप है। और बाकी को मैंने अभी के लिए अनइंस्टॉल किया था। यूट्यूब अभी प्रभु नया मोबाइल है तो उसमें फिर से आ गया है, जिस वजह से थोड़ा समस्या हो रहा है, तो उसे भी अब करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रभु अगर सेवा है तो फिर तो उसे हमने जैसे आपने बताया कि उसे फिर ऐसा हमें सेट करे कि उस तरीके के कंटेंट्स हमें नहीं दिखें, क्योंकि सब कुछ आज के डेट में एआई कंट्रोल्ड है। तो उस तरीके से हमें कुछ हैबिट्स को प्रभु डेवलप करने पड़ेंगे। और प्रभु जैसा कि ये है कि अब अपोजिट जेंडर के लिए है कि देख करके जो भी मतलब लस्टी डिजायर्स आ रहे हैं, तो प्रभु उसके लिए भी यही करना पड़ेगा कि मतलब ठीक है, अब रास्ता चलते तो दिख ही जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर अब हम जानबूझ के वैसे माहौल में ना जाएं कि अब जहाँ पे एकदम
अधनंगनी लड़कियां हैं और वहां पे हम चले गए, पार्टी वाली माहौल है, तो उस तरीके इन सब चीजों को प्रभु थोड़ा ये करना पड़ेगा। तो वो अभी मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु अभी है हमारे इन्वायरमेंट में इस तरीके का ही है, थोड़ा न्यूडिटी ज्यादा आ गई है। तो उस वजह से अगर और जहाँ भी जाते हैं वो कहीं ना किसी फॉर्म में दिखी जा रही है, तो अगर हम उस माहौल में भी जा रहे हैं तो उससे भी हमारे जो पास्ट हैबिट्स की वजह से जो लस्टफुल चीजें हैं वो फिर से ट्रिगर करेंगी। तो यस प्रभु ये सब चीज अभी हम मतलब निगेट करने का कोशिश कर सकते हैं, निगेशन होगा और साथ में कुछ कुछ ऐड करते रहना है स्पिरिचुअल, तो फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ और होगा, एक तो चीज और प्रभु है, हो सकती है हमने कि खुद से ऐसा देखा है, कंट्रोल हो जाए। ऐसा हमने देखा है कि जैसे मतलब कभी कभी या तो आपकी किसी से कहा सुनी हो गई, किसी किस कारण मूड खराब हो गया, नींद नहीं पूरी है, जैसे कभी कभी नाइट शिफ्ट करके जाते हैं, नींद नहीं पूरी है, फिर रास्ते में आते वक्त काफी गलत थॉट्स आते हैं, रास्ते में आते वक्त उतना जो 7-8 मिनट का ड्यूरेशन उतने में दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा होता था। तो देन उसका सॉल्यूशन ये निकला मेरे साइड से कि मतलब ठीक है, यू आर रीडिंग, यू आर हियरिंग, दैट्स ऑल राइट, बट यू आर लैकिंग वन एलिमेंट इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस विच इज कीर्तन। अगर आप उस एलिमेंट को ले आओ तो यू विल बी हैप्पी। जैसे कि अब नाइट शिफ्ट करने से आने से पहले व्हाट आई डू इज आई हियर एट 4:30 इन जयपुर मंगला आरती, एंड तो वो अब हियर, पहले तो हम पढ़ के तो पहले भी आते थे, 3-3 घंटे रीडिंग करके आते थे नाइट शिफ्ट से, बट आते थे फिर दिमाग खराब, इतनी रीडिंग करके आए फिर भी दिमाग खराब, बिकॉज दैट एलिमेंट वाज लैकिंग ऑफ नाम संकीर्तन, बिकॉज दिस इज द युग धर्मा, दिस इज द युग धर्मा। सो उस एलिमेंट को वो मिसिंग है आपकी लाइफ में। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर थोड़े से उखड़े उखड़े हैं, तो उखड़े उखड़े हैं ना, तो आपका मन करेगा कुछ तो प्लेजर मिले, और यही एक सस्ते तरीके से प्लेजर मिल सकता है 2 मिनट के अंदर। तो फिर आप पता है सब आपको, क्या न्यूरल नेटवर्क है, क्या डिस्यूज एट्रोफी है, क्या नॉर्थ साइट नो, ये सब पता है। फिर कहेंगे ऐसा है, रुको थोड़ी देर, अपने माइंड को बोलेंगे ये सब नॉलेज देखेंगे, बाद में देखेंगे, मूड खराब है, दिमाग ना खराब करो, मुझे चाहिए प्लेजर। खाना भी नहीं ऑर्डर कर सकते इस समय स्विगी से, अब यही है सबसे सस्ता अवेलेबल है भाई, 1-1.5 मिनट के अंदर वाला, लो फिर। तो उसके लिए एड द एलिमेंट ऑफ आरती और कीर्तन इन योर लाइफ। यस प्रभु जी सब कुछ पता होता है प्रभु जी, ऐसे तो सबको पता है कि मुझे प्रसाद ही खाना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन इच्छा नहीं होती ना प्रभु जी, या तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है इसलिए ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये लेकिन हमको ट्राई करना चाहिए, इसलिए प्रभु जी हर चीज में मुझे ट्राई ही करना पड़ेगा प्रभु जी, ऐसा थोड़े ना होगा कि नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट टू सिचुएशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट टू सिचुएशंस। दो सिचुएशन होती है हमारे पूरे दिन में। एक सिचुएशन होती है व्हेन वी आर इंडल्जिंग और इन एनवायरनमेंट वेयर वी कैन इंडल्ज। एक सिचुएशन होती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। दिन में दो सिचुएशन होती हैं सबके। अभी जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, इस समय कोई ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद सिचुएशन आ सकती है जिसमें कि सब कुछ खराब होने वाला है, खराब होता दिख रहा है। तो जिस समय अच्छा चल रहा है उस समय आई एम टेलिंग कि डोंट जस्ट रीड एंड हियर, ऐड कीर्तन इन योर लाइफ, ऐड कीर्तन इन योर लाइफ, दैट विल हेल्प, बिकॉज नाम संकीर्तन इज युग धर्म, दैट आई एम टेलिंग कि जिस समय सही है उस समय ये चीज ऐड करेंगे तो उस समय बेनिफिट मिलेगा। यस और ये हुआ है और प्रैक्टिकली, मैंने प्रभु महसूस मतलब किया। अल्टीमेटली तो प्रभु ये है कि लस्टी डिजायर्स को तो हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर नहीं सकते कर हैं, सकते। यस तो नहीं होगा प्रभु, बस हम उसे मतलब उसे रिमाउल्ड करना पड़ेगा। तो वो तभी होगा जब हम जैसे जैसे मतलब एडवांस करेंगे। तो मतलब हम किसी तरह से, जैसे रिक प्रभु बोले थे कि अपने पूरे बॉडी और माइंड को अपने इंगेज रखेंगे, तो अभी हम नहीं रख रहे, ये फैक्ट है। तो यस तब तक के लिए प्रभु जितना ज्यादा हो सके इस तरीके मिनिमाइज से करें, बचते हुए हाँ निकलना है। बचें। हम्म यस मिनिमाइज हम्म करें। प्रभु जी मुझे एक बात कहनी थी, जैसे कंटेंट कंज्यूम से बचने के लिए मैंने अपने मतलब मोबाइल में ऑप्शन नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैंने पेरेंटल ऐप इंस्टॉल कर रखा है और उसका पूरा अथॉरिटी पापा को दे रखा है। तो मैंने ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि, और मुझे पता है कि वैसे ऐसे हमें एहसास होना चाहिए, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए कि भगवान है, मौजूद है, और वो सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे थॉट्स को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन उस समय याद नहीं रहता है, तो कम से कम एक फिजिकली है, जैसे मैंने बताया कि मैं पापा के मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है, तो वो मॉनिटर कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने मतलब इसमें फीचर्स हैं कि इसमें कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते प्ले स्टोर से। मैंने सेटिंग्स ब्लॉक कर रखी, तो वहां से ऑप्शन चला जाता है, यूट्यूब का लिंक जो है वो मतलब ऐसे लिंक कुछ भी ब्राउज करता हूँ वेब पेज, वो भी लिंक के थ्रू अगर पेरेंटल ऐप में मतलब पापा देख सकते हैं उसमें। तो मैंने ये ऑप्शन रखा ही नहीं आपने अपने अपने पास से में। ज्यादा तो अपने पापा को एंगेज कर दिया है कि मेरा क्या चल रहा है उधर, हाँ भगवान वो देख नहीं रहे है, हैं।
वो नहीं देखते हैं, कभी हाँ कभी नहीं देखते, लेकिन मुझे पता है वो चीजें रिकॉर्ड हो रही हाँ हैं। नहीं वो मतलब इंगेज कर उसमें दिया, कभी मतलब कि कभी उनको जब हाँ उनको सेवा मिल गई कि अब आप आप पता लगेगा कि आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। यस अच्छा तो अब हाँ, मैं मुझे अब आकाश पता प्रभु चला है को ना अपना कि मैं, हाँ, पैरेंटल कुछ ऐप भी मैं दे देख रहा दूंगा। हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, भले ही वो ना यस। देख रहे हो, कभी भी कोई भी देख सकता है, तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ये एक डर रहता है। हाँ तो यस, वो इमेज मतलब खराब कि होने हम लोग का फिजिकली कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे का ले सकते हैं कि डर। मतलब जो भी आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको आप हाँ दे सकते हैं, ताकि आप उनसे एटलीस्ट इसमें एक हेल्प मिलेगी। मतलब मेरे को ये बहुत अच्छा पॉइंट हाँ, स्टार्टिंग लेवल के लिए मुझे ये चाहिए था, क्योंकि हाँ, एक इमेज लेवल के बाद तो पता ही है सबको कि यस, जो बहुत ये अच्छा लव पॉइंट है, लव है, लव में बदलना चाहिए कृष्ण जी के लिए। लेकिन बहुत ये तो अच्छा। हम अभी मतलब ऊपरी लेवल पे हूँ, तो कंटेंट ना कंज्यूम करूँ पहले लेवल पे, यस, ये चीज है, इसलिए मैंने क्योंकि वी आर वेरी मच मुझे अटैच अपने ऊपर टू आवर बिल्कुल इमेज। भरोसा नहीं था, इसलिए। हम अपनी इमेज से बहुत अटैच है, हमें इमेज खराब हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि यहाँ तो बड़े बाबा बन रहे, तो अब देखो, है ना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जी मतलब फिल्टर प्रभु इसमें होगा अगर अपने इसमें इसको। लेकिन प्रभु क्लोज फ्रेंड्स को नहीं देना है, नहीं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ हम लोग पूरा ओपन है। क्लोज जैसे फ्रेंड अब मतलब ऐसे कि लोगों को ऐसे देना। जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ही दोस्त यार वैसा नहीं, लेकिन जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि आपसे आप जिनके लिए आपकी इमेज है उस तरीके के लोगों को आप दे हाँ, सकते हैं, जिनके सामने इमेज तो अच्छी बहुत है, फायदा होगा। जिनके सामने इमेज अच्छी है क्योंकि उन। अगर 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 सेल्फ में रखेंगे ना, कभी कभी हम लोग फिल्टर लगा भी लेते हैं कि कुछ ऐसी कंटेंट है तो उसको ब्लर कर दे, उसको आप थोड़ी देर में जाके अनब्लर कर लेंगे उसमें क्या। लेकिन अगर किसी को दे देंगे कि वो उसको बोलना पड़ेगा भैया थोड़ा देर अनब्लर कर दो, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे आप, तो आप नहीं देखोगे, एटलीस्ट ये फायदा होगा। शुरुआत ऐसी होती है, पहले इंटेंसिटी कम रहती है, जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं हमें लगता है अरे ये तो कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाता है, फिर एकदम से वो हो जाता है कि एकदम खराब कंटेंट हम कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो शुरुआत लेवल से ही हमें बच के रहना होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जी प्रभु एक और चीज है इसमें कि जैसे कि ये सब चीजें हम करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो सब चीजें की जड़ मेनली वही यही है। और प्रभु मैं एक ही चीज बोलूंगा बस कि आप इन सब चीजों को बस कर रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। मैं 5 साल से फेसबुक नहीं चला रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ अभी कैसे यूज करते हैं। और इंस्टाग्राम 3 साल से नहीं चला रहा हूँ। और ये क्या होता है, ये अपलोड अपलोड ऐप आते रहते हैं जिसमें शॉर्ट्स वगैरह आते रहते हैं, वो सब मैंने कभी देखे नहीं लाइफ में। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं सबसे ज्यादा मतलब गिरा हुआ आदमी इन सब मामलों में हूँ। तो प्रभु इन सब चीजों को करने के बाद मैं आज ये बोल रहा हूँ कि इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी आप ही लोगों के बीच में बैठ के यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस की बातें सुन रहा हूँ, तो आपने क्या ऐसा गेन कर लिया और मैंने क्या ऐसा लॉस कर दिया, ये सब समझने वाली बातें हैं। हाँ हाँ ये सब फालतू की चीजें हैं। आप मेन चीज है व्हाट्सअप जिस पे हम सब कम्युनिकेट करते हैं, उस पर कोई अश्लीलता भी नहीं है, वो यूज कर सकते हैं। और यूट्यूब जिस पे हम लोग, जैसा आपने बताया था कि किसको सिलेक्ट करना है, कौन से वीडियो को देखना है, ये किसको अननोन इंटरेस्टेड में डाल देना है, उस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। बट ये बाकी सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि फ्रेंड को एक्सेस दे दो, ये कर दो, वो कर दो, आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई हाँ, लॉस नहीं होगा, आपका फायदा ही है। सही बात है, हरे बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने 5 साल से फेसबुक नहीं चलाया, 3 साल से इंस्टाग्राम नहीं चलाया, हम 5 मिनट मेरे को लगता है लास्ट टाइम हुआ होगा, लास्ट सीन। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस। और किसी का कोई पॉइंट हो तो देखा जाएगा बाद में, एंड वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 कौन थे भाई? टॉपिक 3 थे बनवारी प्रभु एंड करण प्रभु, निताई गौरांगा ग्रुप, एंड देन तेजस प्रभु, विनायक प्रभु एंड हरिमोहन प्रभु और करण प्रभु, इनका देखेंगे कल। ठीक है, और कमल एंड प्रभु एंड प्रतीक प्रभु। ठीक है, सो कल तक कंटिन्यू होगा, विल वाइंड अप। आई होप दिस हेल्प्ड। अच्छा, हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कर रहे हैं डिस्कस? इज इट हेल्पिंग? यस बहुत प्रभु, अच्छा। ये कर प्रभु रहा है, हेल्प। ज्यादा जी तो हेल्प कर कर रहा रहा है। है। और इतने अच्छे अच्छे लोग जो पहले से ही बोल लेंगे तो फिर हम लोग क्या, हम लोग हाथ पैर फूले हुए हैं। देखिए, ठीक है, ठीक है, तो कल तक और पॉइंट्स इकट्ठा करिए, और मनन करिए, और गहन चिंतन करिए, और प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर आपको हेल्प कर रहा है थोड़ी दुआएं भी दीजिएगा, है ना, बहुत दिमाग लगाने पे आइडिया निकलते हैं। ठीक है, विल वाइंड अप। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर जय प्रेमानंद। जय